फिर से असफल क्यों हो गए? कैसे फिर से असफल हो गए? गुरुजी, क्यों? मेरी चिकित्सा कला तो आपसे भी बेहतर है, लेकिन मैं 2 साल से एक ही स्तर पर फंसा हुआ हूँ, आगे नहीं बढ़ पा रहा। लिंगलिंग, साधना केवल अकेले बैठकर नहीं की जा सकती। समय आ गया है, तुम्हें पहाड़ से उतरकर संसार में जाना चाहिए, कुछ अनुभव प्राप्त करने के लिए। गुरुजी, मैं नहीं जाना चाहता, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। जल्दी मत करो, नीचे बहुत सी चीजें हैं जो तुमने कभी नहीं देखी होंगी, तुम्हें जरूर पसंद आएगी। बस मेरी बात पर विश्वास करो, नीचे जाओ और देखो। गुरुजी, मुझे उस संसार में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन माँ की अंतिम इच्छा अभी पूरी नहीं हुई है। ठीक है, मैं आप पर एक बार फिर विश्वास करूंगा। जल्दी मत करो, एक और बात है। शादी का पत्र। जिंगचेन, थोड़ी देर और संभालो, दवाई आ रही है। लिंजे, दवाई लाई? मालिक, दवाई आ गई है। मालिक, युवराज की हालत और भी खराब होती जा रही है, लेकिन आपके 10 साल पहले लाई दवाई खत्म हो गई है। अगली बार युवराज को फिर दौरा पड़ा तो क्या होगा? क्या 10 साल का वादा पूरा होने वाला है? महात्मा, कृपया मेरे बेटे को बचा लीजिए। आप तो शेनोमिन के प्रमुख हैं। इस दुनिया में कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसे आप ठीक ना कर सकें। तुम्हारे बेटे की किस्मत में कमी है। दवाई से ठीक नहीं होगा। सिवाय किसके? बस मेरे बेटे की जान बचा लीजिए। मैं कोई भी शर्त मान लूंगा। कृपया स्पष्ट कर दीजिए। यहां 10 गोलियां हैं। तुम्हारे बेटे को हर साल एक खिलाना। इससे तुम्हारा बेटा 10 साल तक सुरक्षित रहेगा। 10 साल बाद अगर तुम मेरी शर्तों के अनुसार चलोगे तो तुम्हारा बेटा जीवन भर सुरक्षित रहेगा। क्या शर्त है? जिंगचेन, तुम कैसे उठ गए? पिताजी, मुझे बताओ, उस महात्मा की शर्त आखिर क्या थी? क्या? वह देखो, वह लड़की ऐसे कपड़े क्यों पहन रही है? गुरुजी, आपने फिर धोखा दिया। लिंगलिंग, धीरे खाओ, कोई तुमसे छीनने वाला नहीं है। कम पड़े तो दादा फिर बनवा देंगे। नहीं चाहिए दादा, मैं भर गया हूँ। बहुत स्वादिष्ट है, मुझे पसंद है। लिंगलिंग, इस बार जब तुम वापस आए हो, वापस नहीं जाना है, कैसे भी कहो। तुम भी तो मेरे एक्साई परिवार के हो। हालांकि तुम्हारे माता पिता नहीं हैं, लेकिन दादा तो है ना? दादा, मैं सहमत नहीं हूँ। पापा, वह सिर्फ एक लड़की है, तुम सच में उसे वापस ले आए? हाँ दादा, तुम उसके इस रूप को देखो, गांव की लड़की। खाने का तरीका नहीं, बाहर बताओगे तो लोग हमारे एक्साई परिवार का मजाक उड़ाएंगे। माफ करना, मैं पहाड़ों में हमेशा ऐसे ही रहती हूँ, मुझे आदत हो गई है। लेकिन तुम्हारी स्कर्ट बहुत सुंदर है, पहाड़ों में ऐसी कभी नहीं देखी। बिल्कुल, यह यूरोप के टॉप डिजाइनर की बनाई हुई है। मेरे लिए खास तौर पर बनाई गई है। तो मैं तुम्हें शराब पिलाती हूँ, तुम भी मेरे लिए एक खरीद दो। मेरे कपड़े। तुम्हें पता है यह कपड़ा कितना महंगा है? तुम्हें बेच दें तो भी चुका नहीं पाओगे। मुझे लगता है तुम जानबूझकर कर रही हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की?
मैंने तुम्हें नहीं मारा, मैं तुम्हारे हाथ की नसों को देख रहा था। मैं उन्हें ठीक कर दूंगा, यह तो छोटी सी बात है, शुक्रिया की जरूरत नहीं। तुम सिवाय यू उससे और बहस क्यों कर रहे हो? कोई है? उस औरत को बाहर फेंक दो। बस करो। एक्साई परिवार में तुम्हारी कब से चलने लगी? मैं बूढ़ा अभी जिंदा हूँ। मुझे दिखाओ किसकी हिम्मत है मेरी पोती को भगाने की। नहीं जाना है तो ठीक है, लेकिन रहना है तो एक्साई परिवार के लिए काम करना होगा। पिछले दिनों बाई परिवार की शादी की धमकी। क्या लिंगलिंग जा सकती है? और एक्साई परिवार के संकट को भी दूर कर सकती है। ये भी एक समाधान है, लेकिन लिंगलिंग की राय भी पूछनी होगी। आ युवराज, उदास मत हो। तुम्हारी बीमारी का इलाज मिल गया है, खुश होना चाहिए। युवराज, मेरे ख्याल से ये बुरा नहीं है। एक तो तुम्हारी बीमारी ठीक हो गई, दूसरा एक पत्नी मिल गई। क्या बात है। किसी अनजान औरत से शादी करना, खुश होना तो दूर की बात है। युवराज की गाड़ी अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता युवराज बेचैन है? तुम मैं बाई परिवार में नहीं जाऊंगी। असल में मैं एक्साई लिंगलिंग, बाई परिवार भी हाइजिंग के टॉप 10 परिवारों में से एक है। तुम एक पहाड़ की जंगली लड़की हो, वहां जाना तुम्हारे लिए सम्मान की बात है। हाँ, बाई शाओ तो हाइजिंग के मशहूर युवा प्रतिभाशाली हैं। उनसे शादी करना तुम्हारे कई जन्मों का पुण्य है, तुम्हारी तरक्की है। तुम्हारे पास इनकार करने का क्या अधिकार है? तो अच्छा, फिर वह शादी क्यों नहीं करती? तुम मालिक बाई शाह आए हैं। जल्दी बादशाह को अंदर बुलाओ। ठीक है। छोटी बहन, भाई आ गया। बाई शाह आप आ गए। सीयू बहन ही मेरी परवाह करती है। बाई शाह मजाक कर रहे हैं, वही आपकी शादी की सही पात्र हैं। वह बाई शाह, वो भी मेरी पोती है। शिया लिंगलिंग, अच्छा तुम हो बूढ़े, मुझे बेवकूफ बनाने की हिम्मत? ऐसा है तो हम बाई परिवार कोई रियायत नहीं देंगे, लेकिन हालांकि ये शरीर सामान्य है, स्वाद सामान्य है, लेकिन ये चेहरा। मुझे सुई चुभो दी। यह मत सोचो कि मैं पहाड़ों में रहता हूँ तो मूर्ख हूँ। तुम तो बिल्कुल एक बदमाश हो। शियालिंगलिंग चुप रहो। बाई शाह गुस्सा न करें, वह बस पहाड़ों की एक लड़की है। अनजान है, आप बड़े हैं, छोटों की गलतियां माफ कर दें। इस बार उसे माफ कर दो, ठीक है? सीयू बहन समझदार है, लेकिन उसे माफ करना उसके व्यवहार पर निर्भर करेगा। लिंगलिंग, क्या देख रही हो? जल्दी बाई शाह से माफी मांगो। माफ कीजिए। ये तुम्हारी माफी का तरीका है? बाई शाह गुस्सा न करे, बूढ़े को एक मौका दे। अगर मैं नहीं दूं तो सुन लो, जब तक वो मेरे सामने घुटने नहीं टेकती और सिर नहीं झुकाती, नहीं तो हमारे बाई परिवार में दाखिल होने की सोचना भी मत। शियालिंगलिंग, बाई शाह तुम्हें मौका दे रहे हैं, इसे बर्बाद मत करो। बाई, क्या तुम्हें रात को नींद नहीं आती? शरीर में गर्मी रहती है। तुम्हें कैसे पता? किडनी कमजोर है, यह तो साफ है कि निजी जीवन अस्त व्यस्त है। किडनी बहुत खराब है, कुछ सालों में शायद पुरुषत्व खत्म हो जाएगा। अगर तुम मुझसे विनती करो तो मैं कुछ दवाइयाँ लिख दूं, शायद थोड़ा समय और मिल जाए। तुम क्या बकवास कर रही हो? पापा, आप इस लड़की को रोकेंगे नहीं? लिंगलिंग, बकवास बंद करो। दादा, मैंने कहा था मैं उनसे शादी नहीं करूंगी, मेरी सगाई हो चुकी है। ये शियालिंगलिंग, बहाना बनाना है तो कोई अच्छा सा बनाओ। तुम पहाड़ों पर ही रहती हो, शादी की बात कहाँ से आई? क्या पहाड़ के बंदरों के साथ शादी तय हुई है? मुझे खुद भी पता नहीं, मेरे गुरुजी ने तय किया है। कहाँ की? हाइजिंग के फू परिवार से। क्या? फू परिवार? तुम क्या कह रही हो? तुम्हारी शादी फू परिवार से तय हुई है? हाँ, क्या हुआ? तुम जानती हो फू परिवार क्या है? हाइजिंग का सबसे अमीर और ताकतवर परिवार, जिसका दबदबा हर जगह है। क्या तुमने खुद को आईने में देखा है? देखो तुम खुद, क्या लायक हो? क्या पहाड़ पर रहकर तुम पागल हो गई हो? जंगली मुर्गी फाख्ता बनने की सोच रही है, सपने देख रही है। लिंगलिंग, बस करो। दादा, मैं झूठ नहीं बोल रही, सच कह रही हूँ। सच? अच्छा, तो फू परिवार को फोन करके देखो। क्या वे तुम्हें जानते हैं, इस पहाड़ की जंगली लड़की को? फोन करो।
फोन क्या होता है? झूठ बोलो और बोलो। क्या मोबाइल का पता नहीं या फू परिवार का नंबर ही नहीं पता? लेकिन मेरे गुरुजी ने मुझे फू परिवार का पता दिया है। मैं अभी जा सकती हूँ। तुमने मामला इतना बढ़ा दिया, अभी भागने की सोच रही हो? क्या तुम मुझे मार डालोगी? बेटी, मैंने जो कहा वो अभी भी कायम है। तुम अभी मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो रात को, मुझे खुश रखो तो शायद मैं तुम्हें माफ कर दूं। मैं सलाह देती हूँ, गुस्सा कम करो, नहीं तो तीनों दोष बढ़ जाएंगे और तुम्हारी नपुंसकता की समस्या और जल्दी शुरू हो जाएगी। तुम मेहरबानी नहीं समझोगे। पापा, आप कब तक इस औरत का साथ देंगे? अगर भाई साहब नाराज हो गए तो क्या आप उसका नतीजा भुगत पाएंगे? बस करो लिंग लिंग। सुनो, जल्दी से बाई साहब से माफी मांग लो। दादा, मैं सच कह रही हूँ। लिंग लिंग, दादा तुम पर विश्वास नहीं कर रहा, लेकिन ऐसी बातों का कोई सबूत नहीं है। मैं फू परिवार के पास जाऊंगी, सबूत लेकर आऊंगी, अभी जा रही हूँ। कोई मुझे रोकेगा नहीं। क्या यही है तुम्हारे शिया परिवार का अतिथि सत्कार? तो फिर मुझे माफ करना। आदमियों, इस लड़की को पकड़ो और मेरे सामने घुटने टेकने को मजबूर करो। शिया परिवार का कोई भी हिला तो उसका भी यही हाल होगा। यह सब तुमने खुद बुलाया है। यह सब तुम लोगों ने करवाया है। दिखा देती हूँ तुम्हें। मेरे शेन नोंग के 36 हाथ। मालिक, एक महत्वपूर्ण अतिथि आए हैं। मैंने नहीं कहा था कि आज कोई मिलने नहीं आएगा। ये महत्वपूर्ण अतिथि कहाँ से आया? वे कहते हैं शादी का प्रस्ताव लेकर आए हैं। शादी का प्रस्ताव? शायद फिर से मेरे पैरों पर गिर गया है। मुझे पाने की इच्छा रखने वाला आदमी, बाहर निकाल दो। क्या तुम नहीं देख रहे कि हम व्यस्त हैं? क्या पता नहीं है, इतने बड़े बड़े रोल भी हमारे एक्साई परिवार में शादी का प्रस्ताव लेकर आते हैं। हाँ, अब कोई भी बिल्ली कुत्ता चाहता है हमारी सीवायु बहन के साथ। फू परिवार है, हैचेन का फू परिवार। ये पहले क्यों नहीं बताया? तुम कह रहे हो शादी का प्रस्ताव फू परिवार से है। दादा, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था पिछले दिनों डिनर पार्टी में? फू शाओ ने मुझे परेशान किया था, तुम्हें यकीन नहीं हुआ। देखो, अब वे शादी का प्रस्ताव लेकर आए हैं। सच में? तो क्या हमारा एक्साई परिवार एक बार में ऊपर उठ जाएगा? सीवायु, तुमने निराश नहीं किया दादा के इतने सालों की उम्मीदों को। बाईशाओ, देखो तुम्हारे लोग। जल्दी से फू शाओ को बुलाओ। ठीक है। आज हमारे एक्साई परिवार की 2 पोतियों को अच्छे दामाद मिल गए हैं। दोहरी खुशी। इतना घमंड क्यों? फू शाओ ने मुझे देखा, उसने मुझे देखा। वह वाकई मुझसे शादी करने आया है। तुम एक्साई जिंगचुन की बेटी हो? हाँ, फू शाओ। सीवायु मेरी और जिंगचुन की बेटी है। हाँ, वही है जो ऊपर चढ़ने की इच्छा रखती है। बिना किसी सीमा की औरत कितनी बदकिस्मती है। लेकिन इलाज के लिए कोई और रास्ता नहीं है। एक्साई दादा, जिंगचन आज भी बुलाया गया। परेशानी के लिए क्षमा चाहता हूं। फू शाओ, आप क्या कह रहे हैं? आपका हमारे एक्साई परिवार में आना हमारे लिए सम्मान की बात है। परेशानी कैसी? फू जिंगचन, गुरु ने मुझे इनसे शादी करने को कहा था। देखने में ठीक लग रहा है, कम से कम उसकी ऊर्जा उस खोखले बाई जिडाइचिन से कहीं बेहतर है। सीवायु, फू शाओ तुम्हारे लिए इतनी दूर से आए हैं। जल्दी से फू शाओ के लिए चाय लाओ। फू शाओ, प्लीज। फू शाओ, आप चाय पीजिए। धन्यवाद। यह बड़ी किस्मत, अब हमारी बारी है। तुम जल्द ही हैचेंग की सबसे अमीर औरत बनने वाली हो। मैं जल्द ही हैचेंग की सबसे अमीर सास बनने वाली हूँ। लेकिन सिया लिंग लिंग को जंगली लड़की अभी कह रही थी कि उसका फू परिवार के साथ शादी का समझौता है। उसकी बकवास मत सुनो, पहाड़ों से उतरी हुई जंगली लड़की। फू परिवार को कहां से जानती हो? तुम सही कह रही हो। फू श्रीमान जरूर मुझसे शादी का प्रस्ताव लेकर आए हैं। जब मैंने तुमसे शादी करने को कहा था तब तुम इतनी खुश क्यों नहीं थी? बस फू परिवार ही तो है। जिंगचन इस बार शादी का प्रस्ताव लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले जिंगचन एक बात पूछना चाहते हैं। आपके बेटे जिया जिंगचुआन, क्या सच में बस यही एक बेटी है? फू श्रीमान, आप क्या कह रहे हैं? जिंग चुआन मेरे पति हैं। हमारी बस से यही एक बेटी है। सच में? लिंजे, शुभ दिन पर शुभ मिलन, खुशियां दिल को गर्म कर देती है।
आज फू परिवार के बड़े बेटे फू जिंग चैन ने जिया परिवार में शादी का प्रस्ताव रखा है। अपनी भावना दिखाने के लिए थोड़े से उपहार, 10,000 तोला सोना, झील के किनारे 20 विला, फू ग्रुप की सहायक कंपनियों के शेयर। छोड़ो, उन्हें खुद देखने दो। बुजुर्ग संतुष्ट हैं? संतुष्ट है, संतुष्ट है। और तुम? बस तुम हो तो कुछ भी न मिले तो भी मैं तैयार हूँ। तो चलो शादी का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। अभी चलें? इतनी जल्दी? कम से कम कपड़े तो बदल लेने दो। मुझे जल्दी है, चलो। ठीक है, तो अभी चलते हैं। रुको, जिया लिंगलिंग, तुम क्या कर रही हो? फू श्रीमान का समय बर्बाद करोगी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और तुम्हारा पति यहाँ है। क्या तुम्हें लगता है भाई श्रीमान फू श्रीमान से कम है? क्या तुम मुझसे छीनने आई हो? भाई श्रीमान, तुम अपनी जंगली लड़की को संभालो। प्यारी, क्या तुम मुझे कम समझती हो? चुप रहो, शांत रहो। जिया लिंगलिंग, तुम कौन होती हो? फू श्रीमान, चलो इस जंगली लड़की को नजरअंदाज करो। तुम्हें क्या जल्दी है? मुझे फू जिंग चेन से कुछ पूछना है। तुम फू श्रीमान को नाम से पुकार रही हो। सच में पहाड़ों से आई जंगली लड़की है, कोई तमीज नहीं। पहाड़ों से आई। लिंगलिंग अभी भी वापस नहीं हुई? अपनी बहन और फू शाओ की शादी में देरी मत करो। बुजुर्ग, आपने अभी बहन कहा? वे बहनें हैं। फू शाओ, आप गलत समझ रहे हैं। यह जंगली लड़की जिंगजुआन की बाहर की अवैध संतान है। हम शिया परिवार इसे नहीं मानते। तो फिर भी वह शिया जिंगचुआन की बेटी है। या शिया लिंगलिंग, तुम यहाँ मत आओ। तुम एक तरफ हो जाओ। यहाँ फू जिंग चेन तुम हो ना? तुम्हारा नाम क्या है? शिया लिंगलिंग। तुम कहाँ रहती हो? शिनोम पहाड़ पर। बिल्कुल। अच्छा, तुम शिया परिवार ने मुझे धोखा दिया। फू शाओ, आप गलत समझ रहे हैं। आखिरकार मुझे भी नहीं पता था कि आप लिंगलिंग को ढूंढ रहे थे। फू शाओ, शिया लिंगलिंग सिर्फ मेरे पापा की बाहर की संतान है। मेरे साथ कैसे तुलना कर सकती है? मैं ही आपके सबसे सम्मानित स्थान के लायक हूँ। नहीं, तुम लायक नहीं हो। मैं शिया लिंगलिंग से शादी करूंगा। तुम लोग समझ गए? फू शाओ, यह लड़की पहाड़ों पर जंगली हो गई है, नियम नहीं जानती, निश्चित रूप से आपके लिए उपयुक्त नहीं है। उसकी बाई शाओ के साथ सगाई हो चुकी है। अगर विश्वास नहीं हो तो बाई शाओ से पूछो। हाँ फू शाओ, वह बाई शाओ से शादी करने वाली है। शिया परिवार में अब केवल मैं ही अविवाहित बेटी हूँ। तुम वाई जिजिन से शादी करने वाली हो? मैं नहीं कर रही, यह सब उनकी मनमानी है। शिया लिंगलिंग, दादा ने तुम्हें बाई शादी से शादी करने के लिए कहा है। मैंने माना नहीं है। तुम बस करो। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? शिया लिंगलिंग, गुरु जिससे कहेंगे मैं उससे शादी करूंगी। मैं तैयार हूँ। आज शिया परिवार ने मुझे धोखा दिया है। लिंगलिंग के खातिर मैं इसकी जांच नहीं करूंगा, लेकिन अगर अगली बार। चलो शादी का प्रमाण पत्र लेते हैं। वह गूंगा हो गया। फू जिंगचेन, क्या तुम भी मुझे नीचा देखते हो? आखिरकार बोल पा रहा हूं। मैं बुरी तरह से दब गया था। तुमने क्या कहा? एक्साई लिंगलिंग को पहले मैंने देखा था। तुमने उसे ऐसे ही मेरे सामने से ले जाने की हिम्मत की। मेरा मान सम्मान कहाँ रहेगा? आज अगर तुमने मुझे संतुष्ट नहीं किया तो यहाँ से जाने की सोचना भी मत। फू परिवार से तुम्हें जवाब चाहिए। तुम इस लायक भी हो। तुम लोग ज्यादती न करो। तुमने पहले मेरी पत्नी को छीना, मैंने तुमसे कोई शिकायत नहीं की, और अब तुम खुद मेरे सामने आ गए हो। समझदार बनो और रास्ता छोड़ दो। मेरे पास समय नहीं है, तुम्हारे साथ खेलने का वक्त नहीं। फू जिंगचेन, तुम बाई कुल के हो। मेरे युवराज से माफी मांग लो, इसमें शर्म नहीं है। याद रखो, तुम्हारे बाई परिवार की आधी आर्थिक ताकत हमारे फू परिवार के हाथों में है। चलो, आज मैं हार मानता हूं। अपनी सेहत का ध्यान रखो, तुम्हारी किडनी कमजोर है। तुम क्या देख रहे हो? तुम एक्साई परिवार वाले मेरा इंतजार करो। फू परिवार से नहीं निपट सकते तो कम से कम तुमसे तो निपट ही लेंगे। देखो तुम दोनों ने क्या कर दिया। न सिर्फ बाई परिवार को नाराज कर दिया, बल्कि फू परिवार को भी नाराज कर दिया। माँ, अब हमें क्या करना चाहिए? जब वह बूढ़ा और वह लड़की दयालु नहीं है तो मुझे भी क्रूर बनने में कोई हर्ज नहीं। माँ, क्या तुम्हारे पास कोई योजना है?
तुम क्या कर रहे हो? मैं कार देख रहा हूँ। मेरे गुरु ने कहा था शहर में सिर्फ अमीर लोग ही कार चला सकते हैं। मैंने पहले कभी देखी नहीं थी। छोटी मालकिन, अगर आपको पसंद है तो युवराज के घर में और भी कई कारें हैं। जब हम घर लौटेंगे तो आप जिस कार में बैठना चाहें बैठ सकती हैं। मेरे पास कितनी कारें हैं, इससे उसका क्या लेना देना? मेरे बेवकूफ युवराज, तुम इतना भी नहीं जानते कि लड़कियों को कैसे खुश किया जाता है। पसंद है, पसंद है। यह निश्चित रूप से बड़े भूरे से कहीं बेहतर है। बड़ा भूरा? बड़ा भूरा कौन है? तुमने कहा था कि पहाड़ों पर कोई कार नहीं है। वह मेरे गुरु का गधा था। अरे हिलो मत। क्या तुम इसे चला सकते हो? माफ कीजिए, मैंने बिना सोचे आतंक कर दिया। कोई बात नहीं। युवराज, तुम छोटी मालकिन की गोद में और थोड़ी देर लेटे रहो। इस तरह देखने पर तुम थोड़े बूढ़े लगते हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुमसे नफरत नहीं करूंगी। तुम? क्या तुम बहुत अमीर हो? बिल्कुल, छोटी मालकिन। फू परिवार हैशांग का सबसे अमीर परिवार है। युवा मालिक के साथ रहोगी तो सुख ही सुख मिलेगा। बढ़िया। मैं तो बस एक अमीर आदमी से शादी करना चाहती हूँ। तो हुई ना बात। दुनिया की औरतें सभी एक जैसी होती हैं। युवा मालिक, आप पहले हर साल पहाड़ पर बहुत से लोग इलाज के लिए आते थे। हालांकि हम मुफ्त में इलाज करते थे, फिर भी बहुत से लोग दवाइयों का खर्च नहीं उठा पाने के कारण और इस वजह से। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैंने तुमसे शादी कर ली है। मैं और लोगों की जान बचा सकती हूँ। युवा मालिक, रजिस्ट्रार ऑफिस आ गया है। पहुंच गए। उतरो। आइए दोनों नवविवाहित जन, थोड़ा और पास आइए। ठीक है, तैयार। 1, 2। रुको, मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है। क्या मैं घबराहट कम करने के लिए थोड़ी शराब पी सकता हूँ? आओ, तैयार हो जाओ। युवा मालिक, बधाई हो। छोटी मालकिन, बधाई हो। लिंगलिंग, शादी भी हो गई, अब तुम मुझे अपने गुरु के पास ले चलोगे ना? मेरे गुरु को क्यों ढूंढ रहे हो? मेरी बीमारी का इलाज करने के लिए। तुम्हारी बीमारी का इलाज मेरे गुरु नहीं कर सकते। तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। युवा मालिक, नब्ज अस्त व्यस्त है, नसें बंद हैं। जल्दी से इन्हें घर ले चलो। मुझे एक शांत जगह चाहिए। आखिरकार स्थिर हो गया। 10 साल तक जिंदा रखने के कारण शरीर बहुत कमजोर हो गया है। तुम्हें अच्छी तरह से मजबूत करने के लिए कुछ जड़ी बूटियां ढूंढनी होंगी। ढींगी, याद रखना, जागने के बाद मेरा शुक्रिया अदा करना। युवा मालिक, आखिरकार आप होश में आ गए। मैं अभी घर पर हूं। मुझे किसने बचाया? युवा मालिक, छोटी मालकिन ने आपको बचाया। छोटी मालकिन की चिकित्सा कला बिल्कुल अद्भुत है। वह थी। छोटी मालकिन शिया परिवार वापस चली गई है। क्या तुम्हें दादाजी को ढूंढना नहीं था? घर वापस न जाकर यहाँ क्या कर रहे हो? लिंगलिंग, तुम्हें भी पता है कल क्या हुआ था? भाई शाओ बहुत नाराज हो गए थे। अगर भाई शाओ ने शिया परिवार पर हाथ उठाया, तुम चले गए तो शिया परिवार का सब कुछ खत्म हो जाएगा। मुझे क्या लेना देना? लिंगलिंग, तुम्हें पता है पापा हमेशा चाहते थे कि शिया परिवार हाई सिटी के टॉप परिवारों में शामिल हो। तुम भी नहीं चाहोगी कि पापा की यह इच्छा अधूरी रह जाए। तो क्या करें? आज भाई शाओ यहाँ पार्टी कर रहे हैं। तुम उनसे माफी मांग लो, यह दादाजी की भी इच्छा है। मैं यह शराब नहीं पीऊंगी। मेरे पास अपनी है। लिंगलिंग, दीदी ने इतनी गिड़गिड़ाकर तुमसे विनती की है, क्या इतना सा भी सम्मान नहीं दोगी? मैं तो तुम्हें पापा की कब्र का पता भी बताने वाली थी। ठीक है, चलो पीते हैं।
चलो मैं तुम्हें एक और पिलाती हूँ। बाइजिचिन कहाँ है? क्या वह नहीं आ रहा? अजीब बात है, तुम 1 से 2 कैसे हो गए? पहाड़ की लड़की मुझसे लड़ना चाहती है। सी यू बहन। भाई आ गया। बाई शाओ, आज रात की मुख्य अतिथि वह है। चिंता मत करो, मैं उसका पूरा आनंद लूंगा। तो बाई शाओ को मजे करने दो, रिकॉर्ड करना न भूलना। मैं इस प्यारी को बदनाम कर दूंगा। चिंता मत करो, मैं कल गारंटी देता हूं, इस लड़की का हाई सिटी में रहना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं बाई शाओ के मूड को खराब नहीं करूंगा। फूजिंग चिन, मुझे गाली देने की हिम्मत? अब मैं तुम्हारी औरत को चखूंगा। छोटी बहन, भाई आ गया। समय गिनो तो फू शाओ भी आने वाले हैं। जैसे ही फू शाओ आएंगे, न सिर्फ शियालिंगलिंग वह प्यारी, फू परिवार में दाखिल होने का मौका भी नहीं मिलेगा। तुलना करने पर पता चलेगा। मैं उस लड़की से कहीं बेहतर हूँ। भाई, अब तुम्हें दिखाता हूं कि भाई कमजोर है या नहीं। युवराज, जल्दी मत करो, युवरानी को कुछ नहीं होगा। मुझे लिंगलिंग की चिंता नहीं है, मुझे बाइजिचिन उस मूर्ख की चिंता है। फू शाओ, आखिरकार आप आ गए। मैंने कहा था आपको मुझे चुनना चाहिए था। लेकिन आपने इस लड़की को चुना। देखो कितने दिन हुए। उसने तुम्हारे साथ ऐसा गलत काम किया है। युवराज, उसकी बात मत सुनो। युवरानी कभी नहीं तुम्हारे साथ गलत करेगी। लिंजे, दरवाजा खोलो। लिंगलिंग, बाई शाओ, तुम्हें क्या हुआ? ये बाइजडाइचिन बहुत दुखी है। युवराज, आगे से तुम्हें भी ध्यान रखना चाहिए। जल्दी से उसे वापस ले जाओ। और वे? युवराज ने अभी तुम्हें चेतावनी दी थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पता नहीं यह पागल औरत कहां से आई है। युवराज, युवरानी इतने सालों में तुम्हारे इतने करीब आने वाली एकमात्र महिला है। तुम्हें याद दिलाने की जरूरत नहीं है। आजकल युवरानी जैसी सीधी सादी लड़कियां मिलना मुश्किल है। मैं याद दिला रहा हूं, इस मौके को हाथ से जाने मत दो। हाँ, बाद में जब वो लड़की आएगी तो उसके साथ अच्छा व्यवहार करना, समझे? वो लड़की लंबे समय से शेननुंग पहाड़ पर रह रही है, समाज से ज्यादा संपर्क नहीं रखा है, शायद थोड़ी सीधी सादी है। अगर तुमने उसके साथ बुरा व्यवहार किया तो मेरे वापस आने पर तुम्हें सजा दूंगा। पिताजी, मैं समझ गया। पता नहीं कौन किसको सताएगा। लिंजे, समय हो गया है, जल्दी आराम करो। मैं उसकी देखभाल करूंगा। ठीक है। तुम यहां क्या बड़बड़ा रहे हो? कोई बदमाश है। कहाँ का बदमाश? मैं तुम्हें बता दूं, मैं मार्शल आर्ट जानता हूँ। मैं हूं। फूजिंग चेन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं, यह जगह कहाँ है? यह मेरा घर है। मैं तो होटल में बाइजडाइचिन का इंतजार कर रहा था। मैं यहाँ कैसे आ गया? तुमने बहुत शराब पी ली थी, मैं तुम्हें वापस ले आया। शुक्रिया। लेकिन तुम्हारी आंखें इतनी काली क्यों हैं? किसने मारा? मैं तुम्हारा बदला लूंगा। एक पागल औरत ने मारा। तो तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। लेकिन इस बार कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। बिस्तर पर बैठो। देखो, अब ठीक हो गया। सुना है तुम इस बार पहाड़ से सिर्फ मुझसे शादी करने नहीं आए हो, बल्कि एक्साइजिंग की कब्र भी ढूंढने आए हो, है ना? हाँ, मेरी माँ हमेशा मेरे पिता के साथ दफन होना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं।
सच में? हाँ, तुम मेरा इलाज करो। मैं तुम्हारे लिए एक्साइजिंग चुन की कब्र ढूंढूंगा। तो हाथ मिलाओ। तो अब शाम हो गई है, मैं चलता हूँ। रुको, तुम कहाँ जा रही हो? एक्साई घर वापस। हम शादी कर चुके हैं, यही तुम्हारा घर है। कल सुबह जल्दी सामान लेकर आ जाना। हाँ ठीक है। लिंग लिंग, वो परिवार एक बड़ा परिवार है, बहुत सारे नियम हैं। चूंकि तुमने उनसे शादी की है, तुम्हें अपने स्वभाव को संयमित करना होगा, समझी? चिंता मत करो दादा, वह फूजिंग चिन मेरे साथ बहुत अच्छा है। तुम ये छोटी सी बच्ची। पापा, क्या तुम बूढ़े हो गए हो? तुम एक्साई लिंग को ऐसे ही जाने दे रहे हो? सिवा यूं ही तुम्हारी असली होती है। वो शादी लिंग लिंग से करना चाहते हैं, तुम मुझ इस बूढ़े से क्या उम्मीद कर रहे हो? प्यारी, तुम फू को ऐसे ही नहीं पा सकती। वापस आ गई। क्या मैंने एक बेवकूफ पति पा लिया है? तुम युवती, सामान जमीन पर रख दो, मैं बाद में संभालूंगी। धन्यवाद। फूजिंग चिन, क्या मैं कल रात वाले कमरे में ही रहूंगी? हाँ। तो मैं सोने चली। रुको, मैंने तुम्हारे पिता की कब्र ढूंढने के लिए लोग भेज दिए हैं। तुम मेरा इलाज कब शुरू करोगे? जल्दी मत करो, इस बीमारी के लिए बहुत सारी जड़ी बूटियां चाहिए। मैंने लिन मैनेजर को वो सब ढूंढने भेजा है। जब हम मिल जाएंगी तब मैं तुम्हारा इलाज शुरू करूंगा, लेकिन अभी तो सोना ज्यादा जरूरी है। इतना भारी सामान, क्या सच में युवती ने इसे अकेले उठाया था? इसमें क्या है? हटो। युवराज, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कपड़े थोड़े गंदे हो गए, वैसे यहाँ का काम तुम्हारा है। यह बिस्तर बहुत नरम है। पहाड़ों की लकड़ी की चारपाई ज्यादा आरामदायक थी। थोड़ी शराब पीकर मूड बनाओ। फूजिंग चिन, तुम बीमार हो, इसलिए मैं इसे नजरअंदाज कर रहा हूँ। तुमने मेरे साथ छेड़छाड़ की है। युवराज, युवरानी, माफ कीजिए, मैंने कुछ नहीं देखा। मैं अभी जाता हूं। गलत मत समझो, उसे फिर से दौरा पड़ा है। जो दवा मैंने तैयार करने को कही थी, बस ले आओ। क्या युवराज को फिर दौरा पड़ा है? ठीक है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें जरूर ठीक कर दूंगी। तुम क्या कर रही हो? तुम जाग गए। तुम यह बंगले में क्या बना रही हो? क्या करना चाहती हो? तुम्हारी दवाई पका रही हूँ। अच्छे इंसान को पहचानो। हमारे घर में रसोई तो है ही। पहाड़ों में तुम्हारे ये सामान नहीं चलते, यही अच्छा है। हाँ, वैसे चूल्हा बनाने के लिए मैंने बाहर के पेड़ और मंच तोड़ दिए। जरूरत के समय नियम बदल जाते हैं। लिंजे, युवराज, क्या हुआ? युवराज, वह युवरानी ने आपकी दवाई बनाने में रसोई को लगभग जला दिया। मैं सब ठीक कर देता हूं। तुम वैसे मैंने जानबूझकर नहीं किया। आखिरकार मैंने तुम्हारे ये सामान पहले कभी इस्तेमाल नहीं किए। युवराज, युवरानी ने आपकी दवाई बनाने में पूरी रात जागकर काम किया। आगे से दवाई बनाने का काम लिंजे को सौंप देना। ऐसे काम मैं खुद ही करना पसंद करूंगी, तब मुझे विश्वास रहेगा। अच्छा हुआ, दवाई तैयार हो गई। दवाई पीने के बाद हम सुई चिकित्सा शुरू कर सकते हैं। दवाई मैं अभी पी लेता हूं, सुई चिकित्सा तुम आराम करने के बाद करना। युवराज समझदार हो गए हैं।
फूजी, सुना है आप बीमार हैं? आपके लिए खास तौर पर जिनसेंग लेकर आया हूँ। एक्साइलिंग, फूजी को छोड़ दो। एक्साइसी वायु, तुम यहाँ कैसे? फूजी, सुना है आप बीमार हैं, मैं आपसे मिलने आया हूँ। पहाड़ों से आपके लिए 1000 साल पुराना जिनसेंग भी लाया हूँ, देखिए। वाह, यह जिनसेंग नहीं, मूली है। नहीं हो सकता, मैंने इसे लाखों में खरीदा है। तो फिर यह सूखी मूली है। तुम चलो मान लिया यह मूली है, पर मैं फूजी के लिए यूरोप का प्रसिद्ध डॉक्टर बुलाया है। तो तुम्हारा यह प्रयास भी बेकार गया। जिंगचिन का इलाज सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ। जिंग चेन, एक्साइलिंग, किसने तुम्हें उसे इतने करीब से बुलाने की इजाजत दी? बस करो एक्साइसी वायु। दुनिया में सिर्फ मेरी बीवी ही मेरी बीमारी ठीक कर सकती है। ना बीवी हाँ पति जी। और तुम अगर अभी भी मेरे घर से नहीं गई तो मैं तुम्हारे साथ नदी से पेश नहीं आऊंगा। फू साहब, कृपया एक बार और सोच लीजिए। ये लड़की आपके लायक कैसे हो सकती है? लिंजे, थप्पड़ मारो। फू साहब, आपने इस लड़की के लिए मुझे मारा, जबकि सबसे ज्यादा लायक तो मैं ही हूँ आपकी ये छोटी सी चीज। इसे क्या हक है? लिंजे, फिर से मारो। छोड़ो, मुझे नींद आ रही है। चलो वापस चलते हैं। जैसा आप कहें। लिंजे, अगर तुमने गलती से भी इस औरत को अंदर आने दिया तो मैं तुमसे सवाल करूंगा। जी, चलो। कृपया। एक्साइए साहिबा। छोटी चीज, मैं एक्साइसी वायु आज के इस अपमान का बदला लूंगी। भाई साहब, आपको मेरी मदद करनी ही होगी। मेरी सीवायु बहन को क्या हुआ? वो एक्साइलिंग नाम की छोटी चीज है ना, उसने फूजिंगचिन को उकसा कर मुझे पिटवा दिया। देखो, मेरा चेहरा सूज गया है। भैया, तुम्हें फूंक मारता हूँ। जब से एक्साइलिंग की शादी वो घराने में हुई, तब से मेरा साथ देने वाला दादा भी मेरा साथ नहीं देता। भाई साहब, अब मैं सिर्फ आप पर ही भरोसा कर सकती हूँ। चिंता मत करो, ये अपमान मैं जरूर बदला लूंगा। बस एक छोटा सा एक्साई परिवार है और एक छोकरी। भैया तुम्हारे लिए एक पंथ 2 काज करेगा। हाँ, एक्साई परिवार पर पूरी तरह से दबाव बनाने का आदेश दो। सीवायु बहन, चिंता मत करो। इस मौके का फायदा उठाकर मैं न सिर्फ एक्साइलिंग उस छोकरी को घुटनों पर बैठाकर माफी मंगवाऊंगा, बल्कि एक्साई कंपनी का चेयरमैन भी तुम्हें बना दूंगा। दादा, जब आप उस लड़की का साथ देने को तैयार हैं, लेकिन मेरा नहीं, तो फिर मुझे माफ करना। क्या कहा? भाई जराजन ने आदेश दिया कि भाई परिवार हम पर पूरी तरह से दबाव बनाए। कंपनी को कुछ ही घंटों में करोड़ों का नुकसान हो चुका है। और क्या? बाईजीचेन ने संदेश भिजवाया है कि जब तक शिया लिंगलिंग उससे माफी नहीं मांगती, वो चैन से नहीं बैठेगा। दादाजी, पापा, आपको क्या हुआ? ठीक हो ना? जल्दी फू शाओ को सूचित करो। पापा, दादाजी, थोड़ा ठीक हुए लग रहे हैं। युक्ति, शिया परिवार से खबर आई है कि शिया दादाजी बीमार पड़ गए हैं। क्या? बाईजीचेन, तुम यहाँ क्यों हो? तुम्हारा इंतजार कर रहा था, लिंगलिंग बहन। दादाजी की बीमारी में तुम्हारा हाथ है। मैंने बस शिया परिवार की संपत्ति को कुछ करोड़ों तक सीमित कर दिया। पता नहीं था कि वो बूढ़ा इतना कमजोर है। तुम बेशर्म हो। हटो, मुझे दादाजी को बचाने दो। दादाजी को बचाना? अपनी फिक्र करो। गुरुजी ने कहा था शेनोंग 36 हाथ आम लोगों पर नहीं चलाने चाहिए, लेकिन तुमने खुद मांगा है। शेनोंग 36 हाथ? मैं हुआंगडी के 72 पैर दिखाता हूं। आज अगर तुम्हें पकड़कर बिस्तर गर्म नहीं करवाया तो मैं बाई नहीं कहलाऊंगा। हमला करो। अरे बहन जी, मैं बाई नहीं रहा, ठीक है? तो फिर भागो यहाँ से। भाग रहे हैं। रुको। क्या हुआ बहन जी? ये लो कमजोर किडनी की दवा, शुक्रिया मत करना। अब देखते हैं शियालिंगलिंग उस प्यारी सी लड़की को कैसे संभालती है। जब बाई शाओ आएगा, तब हमारी जीत पक्की होगी। जरूर बाई शाओ ने शियालिंगलिंग को सबक सिखा दिया होगा। शियालिंगलिंग, बाई शाओ कहाँ है? वह बाहर सो रहा है। क्या?
नहीं, जल्दी दादाजी को बचाओ। किसी तरह कोई बड़ी समस्या नहीं है, बस गुस्से से दिल पर जोर पड़ा है। दादाजी आप होश में आ गए। ये खून का थक्का गुस्से की वजह से था, जिससे खून ऊपर चढ़ गया, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने आपको ठीक कर दिया है। लिंगलिंग, तुम ठीक समय पर आ गई। जल्दी मेरे साथ बाई परिवार से माफी मांगने चलो। माफी? मैंने तो उसे पहले ही पीट दिया। क्या? दादा, तुम्हारा गुस्सा अभी ठीक नहीं हुआ है, फिर से गुस्सा मत करो। तुमने ही मुझे गुस्सा दिलाया है। पिछली घटना के बाद से बाई परिवार ने जिया परिवार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। अब तुमने उसे मारा भी है। क्या तुम सचमुच जिया परिवार को नष्ट करना चाहते हो? लेकिन साफ तो है कि उन्होंने पहले मुझे परेशान किया था। लेकिन वे बाई परिवार से हैं। लिंगलिंग, दादा भी तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहते, लेकिन इस बार ये वास्तव में हमारे जिया परिवार के अस्तित्व का सवाल है। ये तुम्हारे पिता की मेहनत का फल है। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। तुम नहीं जाओगी। फूशाओ, तुम यहाँ कैसे? मेरी पत्नी फू जिंगचेन को बाई परिवार से माफी मांगने भेजना, क्या वे इस लायक हैं? फूशाओ, तुम्हें जिया परिवार की मुश्किलों का अंदाजा नहीं है। बस व्यापारिक दबाव की बात है ना। मैंने पहले ही जिया परिवार के लिए इसे संभाल लिया है। क्या? क्या ये सच है? शाओए का कहना झूठ तो हो नहीं सकता। बहुत अच्छा। मेरा शुक्रिया मत करो, मैंने यह अपनी पत्नी के लिए किया है, इसलिए जिया परिवार की मदद की। लेकिन मैं नहीं चाहता कि ऐसा दोबारा हो। और एक बात, जिया लिंगलिंग फू परिवार की बहू है। आगे कोई भी समस्या हो तो मुझसे संपर्क करना। आज यह घमंडी काफी सुंदर लग रहा है। दादा, मेरा भोला शाओए आखिरकार समझ गया। बहुत अच्छा। चलो। धन्यवाद। इतनी बड़ी बात मुझे बताई भी नहीं। तुमने मुझे बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया। तुम्हारी यह छोटी सोच देखो। तुम छोड़ो, तैयार हो जाओ, कल मेरे साथ चलना बैशी ग्रुप की चैरिटी नीलामी में। नीलामी? क्या मैं नहीं जा सकती? भीड़ और बोरिंग होता है। बहू जी, इस बार बैशी ग्रुप ने महान कलाकार ये शिजुआन को आमंत्रित है और उनकी कुछ कलाकृतियां नीलाम की जाएंगी। ये शिजुआन? नीलामी से प्राप्त आधी राशि दान की जाएगी। ऐसे अवसर पर तो आप और शाओए को साथ जाना ही चाहिए। ठीक है, तो मैं चलूंगी। इस पुराने फैशन के कपड़े बदलना मत भूलना। तो मैं सेक्सी दिखूं या क्यूट? जैसा तुम चाहो। चिंता मत करो भाई शाओ, मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगी। अभी सबसे जरूरी बात तुम हो। तुम मेरी तरफ से नीलामी में हिस्सा लो। सीयू, यह नीलामी पूरे हेई शहर के नामी लोगों को इकट्ठा करेगी। तुम्हें अच्छे से उनसे जुड़ना है। खासकर ये शिवचुआन ये साहब से। चिंता मत करो माँ। शायद वो प्यारी सी शिया लिंगलिंग पीपू शाओ के साथ आएगी। उसे हेई के नामी लोगों के सामने शर्मिंदा करना ही होगा। आज काफी लोग आए हैं। समझ गई ना? मेरी वो बहन ऐसे ही वो शाओ को लुभाती है। सच में पहाड़ों से आई जंगली लड़की है। छुप छुप कर गंदे हथकंडे अपनाती है। सीयू चिंता मत करो, वो बस एक लोमड़ी है। जब वो आएगी तो देखना हम उसे कैसे सबक सिखाते हैं। हम मिलकर उसकी इज्जत उड़ा देंगे। शिया लिंगलिंग कहाँ है? अभी तक क्यों नहीं आई? ये सब युवराज की वजह से। उसने उसे कपड़े बदलने पर मजबूर किया। क्यूट दिखो या सेक्सी। युवरानी ने कल खुद पूरा दिन चुनाव किया, लेकिन कुछ पसंद नहीं आया। हालांकि युवरानी पहाड़ों में पली बढ़ी है। युवराज चिंता मत करो, उसे अपने मन से तैयार होने दो। इसमें चिंता की क्या बात है? कपड़े बदलने से क्या बिगड़ जाएगा? ऐसा ही हो। ये कौन है?
ऐसे कपड़े पहनकर क्यों आई है? पति जी, युवरानी ने सच में सेक्सी मतलब क्यूट कपड़े पहने हैं। मत बताना कि मैं उसे जानता हूं। ठीक है। शिया लिंगलिंग, तुम सच में फू परिवार को शर्मिंदा करने आई हो। इतने महत्वपूर्ण मौके पर ऐसे कपड़े कल तक फू परिवार से निकाल दी जाओगी। क्या फू शाओ ने तुम्हें पैसे नहीं दिए? तुम्हारे कपड़ों की क्वालिटी देखो, शायद फुटपाथ से खरीदे होंगे। तुम लोग क्या फुसफुसा रहे हो? मेरे कपड़े फू जिंगचेन ने मुझे खरीदने को कहे थे। फू जिंगचेन मेरे पति। लिंजे, जल्दी युवरानी को यहाँ ले आओ। युवराज, युवरानी आपकी पत्नी है। आप खुद जाकर ले आए तो बेहतर होगा। अजीब, वह मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा? क्या मैं पर्याप्त सेक्सी और प्यारी नहीं दिख रही? एक्साई लिंगलिंग, फू शाओ ने तुम्हारी तरफ देखा तक नहीं। तुम अब फू परिवार से निकाले जाने का इंतजार करो। नहीं हो सकता, वह मुझसे अपना इलाज करवाने की प्रतीक्षा कर रहा है। इलाज? मजाक है। फू परिवार की हैसियत किसी भी डॉक्टर को बुला सकती है। तुम जैसी गांव की लड़की से इलाज करवाएगा? छोड़ो, तुम्हें समझाना बेकार है। मेरे रास्ते से हटो। तुमने मुझे धक्का दिया। फू शाओ, लगता है पिछली 2 थप्पड़ों ने तुम्हें सबक नहीं सिखाया। चलो हम चलते हैं। यही तुमने पूरे दिन चुनकर पहना है? कैसा लग रहा हूँ? शहर में तो कितनी अजीब चीजें हैं, पहाड़ों में तो ऐसा कुछ नहीं देखा। अगली बार यह मत पहनना। किसे चाहिए यह कपड़ा? छाती को दबाता है और खुजली करता है। जिसे पहनना हो पहन ले। समय हो रहा है, नीलामी शुरू होने वाली है। चलो। सभी का स्वागत है इस चैरिटी नीलामी में। बातें कम करें। ये एक सायुचुन, ये महाशय को बुलाते हैं अपनी पहली कृति के साथ मंच पर। वह ये एक सायुचुन है। ये कृति मैंने 3 साल पहले लिखी थी। सभी देखें। महाशय का लेखन अद्भुत है। युवराज, ये महाशय की ये कृति बहुत सुंदर है। हर रेखा सुडौल और स्पष्ट है। हर मोड़ पर निपुणता झलकती है। सच में ये महाशय है। सभी जानते हैं ये महाशय की कलाकृतियों का मूल्य, इसलिए इसकी शुरुआती बोली 30 लाख है। युवराज, शुरुआती बोली सिर्फ 30 लाख है। पिछले साल ये महाशय की कृति 3 करोड़ में बिकी थी और ये महाशय साल में सिर्फ 3 कृतियां बनाते हैं। लिंजे, यह पहली बोली हम फू परिवार लेगा। समझ गया, फू परिवार की बोली है। अरे रुको, यह पेंटिंग नकली है। यह ये एक सायुचुन भी नकली है। लिंगलिंग, तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? बिल्कुल, मैं असली ये एक सायुचुन को जानती हूँ। तुम ये एक सायुचुन को जानती हो? वो कौन है जो यहाँ इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है? क्या ये कह रही है कि श्री ये नकली है? क्या बेस्ट ग्रुप और यहाँ बैठे सभी लोग मूर्ख हैं? वह तो बस गंदे तरीकों से। फू शाओ को बहकाने वाली एक छोटी सी लड़की है। मुझे लगता है बस सिर्फ ध्यान खींचने की कोशिश कर रही है। ये अनजानी अनुभवीन लड़की कहाँ से आई है? कोई है, इसे बाहर निकालो। तुम मेरी पत्नी को निकालना चाहते हो? ये आपकी पत्नी है। लेकिन फू शाओ, हम बेस्ट ग्रुप ने कितनी मेहनत से श्री ये को आमंत्रित किया है इस नीलामी के लिए। आपकी पत्नी ने सीधे हमारे मेहमान की पहचान पर सवाल उठाया। मैं आपसे एक स्पष्टीकरण मांग रहा हूँ। क्या ये ज्यादा है? क्या तुम सच में ये शिवचुआन को जानती हो? बिल्कुल, मैं शिवचुआन को जानती हूँ और मुझे पता है वह कैसे दिखते हैं। ये शिवचुआन तो बिल्कुल चोर जैसे दिखते हैं, पतले दुबले और बदसूरत। ये शिवचुआन जैसे कहाँ से लगते हैं? क्या तुम सुन रही हो? तुम क्या कह रही हो? तुम हमारे शिया परिवार का नाम डुबो रही हो। मिस, अगर आपके पास सबूत है तो पेश करें। किसी की शक्ल का मजाक उड़ाना क्या बात है? लिंगलिंग, क्या तुमने सच में मुझे धोखा नहीं दिया? अगर तुम लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते तो मैं खुद साबित करूंगी। युवराज, इस समय आपको बिना शर्त अपनी पत्नी पर विश्वास करना चाहिए। अगर यह साबित करना है कि तुम नकली हो, इसमें क्या मुश्किल है? कृपया मिस, अपने आप को संभालें। श्री ये, कृपया गुस्सा न हो। मिस शिया, फू शाओ की पत्नी होने के नाते हमने आपको काफी सम्मान दिया है, ज्यादा मत करो। लेकिन यह तो सच में नकली है। बस करो, तुम ही नकली हो। फू शाओ, मैं सिर्फ आपके लिए आपकी पत्नी को सहन कर रहा हूँ, लेकिन श्री ये का सम्मान क्या इस तरह से ठेस पहुंचाई जा सकती है? अगर आप आज भी फू परिवार का नाम लेकर उसे ऐसा करने देंगे तो कृपया सोचें। अगर हम सब मिल जाएं, तो क्या फू परिवार संभाल पाएगा?
कितनी हिम्मत है फू परिवार को धमकाने की। मैंने पहले ही कहा था, शिया लिंगलिंग सिर्फ ध्यान खींचने की कोशिश कर रही है। बस श्री ये की लोकप्रियता का फायदा उठाना चाहती है। मेरे ख्याल से हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। मुझे यकीन नहीं होता फू परिवार हमारा कुछ बिगाड़ सकता है। बिल्कुल सही, हम सब मिलकर एकजुट हो जाएं। इस पागल लड़की को बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। लिंजे, चिंता मत करो युवराज, मैंने सब कुछ नोट कर लिया है। अच्छा, फू युवराज, देख लिया ना, तुम्हारी पत्नी ने सबका गुस्सा भड़का दिया है। सलाह देता हूँ जल्दी से उसे वापस ले जाओ। कहां से आई ये जंगली लड़की? मेरी पहचान पर सवाल उठाने की हिम्मत? फू युवराज, जब तक मैं गुस्से में नहीं आया, चले जाओ। लिंगलिंग, सचमुच अंधेर नगरी चौपट राजा। तुम क्या कर रहे हो? ये श्री ये की कलाकृति फाड़ने की हिम्मत? बेलगाम हो गए हो, दुस्साहसी। शिया लिंगलिंग, तुमने श्रीये की कलाकृति को नष्ट कर दिया। ये तो हम सबको नजरअंदाज करने जैसा है। हाँ, उसे बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। देखते हैं कौन हिम्मत करता है। आज मैं फू परिवार से डरने वाला नहीं। आओ लोग। मैं कहता हूं तुम लोगों को समझ नहीं, तुम सच में मानते नहीं। लगता है तुम्हें समझ नहीं। मेरी इज्जत पर आंच आई, मेरी कृति नष्ट की। आज अगर तुमने मुझे 10 करोड़ का मुआवजा नहीं दिया, मैं अपने सभी संपर्कों को इकट्ठा करके इसका हल निकालूंगा। 10 करोड़? ये चीज 100 रुपए की भी नहीं। मजाक है। श्रीये की कलाकृति पिछले साल 3 करोड़ में बिकी थी। आज तुमने ऐसी चुनौती दी। श्रीये ने तुम्हें सिर्फ 10 करोड़ का मुआवजा दिया। ये तो तुम पर दया है। हाँ, मेरे ख्याल से श्री ये की ये कृति अगर 20 करोड़ में बिके तो भी कम है। ढोंगी कला प्रेमियों का झुंड। अभी भी मुंह चला रहे हो? सचमुच लगता है हम तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते? तो फिर मुझे समझाओ, इस कलाकृति के पीछे क्यों कोई लिखावट नहीं है? ये तुमने कलाकृति फाड़ दी, पीछे कैसे लिखावट होगी? तुम सब मुझे क्यों देख रहे हो? ये शिजुआन द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला डबल ज्वान पेपर है, और उनकी लिखावट की शक्ति से डबल ज्वान पेपर को 2 हिस्सों में बांटने पर भी 2 समान कृतियां मिलती हैं। लेकिन इस कृति के पीछे कोई लिखावट नहीं है। कला ग्रंथि का मूल सिद्धांत है गहराई तक उतरना, और तुम बुनियादी कागज के पार जोर भी नहीं कर पाए। अभी भी खुद को ये शिजुआन कहलाने का साहस। ये इसलिए है क्योंकि जब मैंने ये कलाकृति लिखी थी, मैं बीमार था, इसलिए ताकत कम थी। पता था तुम बहाने बनाओगे। अच्छा, तो अभी एक कलाकृति लिखो। क्या तुम अभी भी बीमार हो? तुम एक्सा ये लिंगलिंग कौन नहीं जानता। ये साहब साल में सिर्फ 3 कलाकृतियां लिखते हैं। आज तुम्हारी वजह से यह नियम तोड़ देंगे। बिल्कुल। क्या मैं तुम्हारे जैसी नादान लड़की की वजह से नियम तोड़ दूंगा? अच्छा, तो मैं अभी एक लिखता हूँ। कागज और स्याही लाओ। छोटी रानी, ये सब देखिए। असंभव। एक्सा ये लिंगलिंग, यह पहाड़ की लड़की कैसे कलाकृति लिख सकी है? युवराज देखो, देखो युवराज देखो, मैं देख रहा हूं। रानी की ये कलाकृति चाहे लिखावट हो या शैली, इस आदमी से कई गुना बेहतर है। तुम्हारी लिखावट मुझसे भी खराब है। तुम्हें शर्म नहीं आती? कह रहे हो कि तुम नकली ये एक्सायुचुन नहीं हो। ये साहब, ये क्या है? तुम मुझ पर शक करते हो? मैं अच्छा, अगर यही तुम्हारा अतिथि सत्कार है तो आज के लिए मैं जा रहा हूं। रुको, मैं देखता हूं तुम कहां भागते हो। मेरे नाम पर ठगी कर रहे हो। आज मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। छोटा ये आ गया। कौन है यह बेवकूफ जो ये साहब के रास्ते में आया? अभी मजबूती से ये साहब के साथ खड़ा हूँ। ये साहब मेरे प्रति जरूर अच्छा महसूस करेंगे। अंधा, मैं असली येक्सायुचुन हूं। तुम कहते हो तुम असली येक्सायुचुन हो। साबित करो। मजाक है, मैं सम्मानित येक्सायुचुन। तुम्हें साबित करने की जरूरत है? तो तुम डर गए। यह बेस्ट के सीईओ द्वारा बुलाए गए ये साहब हैं। तुम एक नामहीन। चले जाओ। वह असली ये एक्सायुजन है। तुम कहते हो असली है तो असली है। वह तुम्हारा साथी है। हमें ठगने के लिए बुलाया है। तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ तुम नकली हो। आओ इस नकली को पकड़ो और यह लड़की मेरे साथ ले जाओ। मैं देखता हूँ कौन हिम्मत करता है। यहाँ असली और नकली कौन है? क्या देख रहे हो? किसी को बुलाओ। छोटी प्यारी, चुप हो जाओ। मिस्टर ये, मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। आप मुझे क्यों मार रहे हैं? मैं मिस्टर ये नहीं हूँ। मिस्टर ये, माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। मेरे नाम का इस्तेमाल करके धोखाधड़ी करना
ये अक्षम्य है। किसी को बुलाओ, इसे ले जाओ। मिस्टर ये, मैं सच में जानता हूं कि मैं गलत था। मिस्टर ये, हे भगवान, अब हमारा हिसाब चुकता करते हैं। मिस्टर ये, मैं भी धोखे में था, मैं भी पीड़ित हूं, लेकिन आपने मिस एक्साई का अपमान किया। ये सच है। इस मामले में मुझे आपसे एक संतोषजनक जवाब चाहिए। वो आखिर है कौन जिसे मिस्टर ये भी सपोर्ट कर रहे हैं? मिस्टर ये, मेरे पास एक समुद्र तटीय विला है, मिस एक्साई को दे दीजिए। आप क्या सोचते हैं, क्या वो विला कई करोड़ की है? मिस्टर ये के गुस्से को शांत करने के लिए इस बूढ़े ने खून पसीना एक कर दिया। आप क्या सोचते हैं, गुरु? वो उसके गुरु हैं क्या? गुरु? मिस एक्साई, आप मिस्टर ये के गुरु हैं? ठीक है छोटे ये, उन्हें मत सताओ। मुझे विला नहीं चाहिए, उसे नकद में बदल दो। पहाड़ों पर भेज देना। जल्दी से मेरे गुरु को धन्यवाद दो। धन्यवाद, मैं अभी तैयारी करता हूं। युवराज, युवरानी मिस्टर ये की गुरु हैं? आप उनके पति होकर भी नहीं जानते? मुझे कैसे पता होता? लिंगलिंग, क्या तुम सच में मिस्टर ये की गुरु हो? हाँ, छोटा ये बचपन में कमजोर था, पहाड़ों का इलाज करवाता था, तब मेरे साथ दवा की रेसिपी लिखता था, मेडिकल किताबें कॉपी करता था, उसी समय कैलीग्राफी भी सीखी। इस तरह से देखें तो मैं वाकई उसकी गुरु हूँ। दवा की किताबें लिखना, रेसिपी कॉपी करना और कैलीग्राफी भी। गुरु सही कहती है। चिकित्सा में माहिर, मार्शल आर्ट में माहिर और अब कैलीग्राफी भी। ये सब ये शिवचुआन के गुरु हैं। जिया लिंगलिंग, ओह जिया लिंगलिंग। और क्या क्या है जो मैं नहीं जानता? क्या जिया सियू हमें फंसाना चाहती थी? फू शाओ की पत्नी और श्री ये के गुरु। ऐसे लोगों से हम कौन टकराएगा? मुझे लगता है यह जिया सियू ही है। वह हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकती, हमें बर्बाद करना चाहती है। यह नामुमकिन है। तुम असली ये शिवचुआन कैसे हो सकते हो? तुम सब झूठ बोल रहे हो। ये झगड़ालू औरत कहां से आ गई? मैं झगड़ालू नहीं हूँ, मैं जिया परिवार की बेटी हूँ। बाहर की औरत से पैदा हुआ बच्चा मेरे बराबरी कैसे कर सकता है? ये थप्पड़ तुम्हारे मेरे गुरु का अपमान करने के लिए है। ये थप्पड़ तुम्हारे मेरी गुरु माता का अपमान करने के लिए है। तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत? सिर्फ मारना काफी नहीं है। लेकर आओ इस पागल औरत को, बाहर निकालो। मेरे गुरु की शांति में खलल न डालने दो। मैं पागल नहीं हूँ, मैं जिया परिवार की बेटी हूँ। मुझे छोड़ दो। जिया परिवार, बाई परिवार, मैं अपने सभी साझेदारों से दोनों परिवारों के साथ सहयोग बंद करवाऊंगी। युवराज, अभी तो आपके जैसे पति के चमकने का मौका है, दूसरों को आगे कैसे बढ़ने दे। मैं फू परिवार का युवराज हूं। एक औरत के लिए ईर्ष्या क्यों करूं? युवराज, वो आपकी पत्नी है, अभी तो आपको ईर्ष्या ही करनी चाहिए। मैं ये बात मुखिया को जरूर बताऊंगा। युवराज की इतनी तेज बुद्धि इस मामले में माइनस कैसे हो गई? जिया लिंगलिंग, हाँ, क्या हुआ? अब तक क्या तुम्हें भी सब कुछ स्वीकार कर लेना चाहिए? स्वीकार? क्या स्वीकार करूं? कोई रहस्य है जो मैं नहीं जानता? रहस्य? मेरा कोई रहस्य नहीं है। है भी एक। पास आओ, चुपके से बताती हूं। मैम, धनिया से एलर्जी। यह कौन पूछ रहा है? फिर क्या पूछ रहे हो? मैं पूछ रहा हूं, और कौन सा रहस्य है जो मैं नहीं जानता? बहुत सारे हैं। मेरे गुरु ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। खाना बनाना, बागवानी, बाल कटाना और ड्राइविंग भी। सब आता है। और कंजूस फिर से गुस्से में। तो मैं तुम्हें घर शराब पिलाने ले चलूं? मैं नहीं पीता। वह मैनेजर। छोटी मालकिन, मैं भी नहीं पीता। वह ड्राइवर भाई। वह नहीं पीता। ठीक है, नहीं पीना तो नहीं पीना। गुस्सा क्यों हो रहे हो? यह तो मेरे गुरु जब बड़े भूरे पर सवारी करते थे तो शराब पीकर मजा लेते थे। मैंने ही सुझाव दिया था। सावधानी, गधे पर सवारी करते समय शराब पीना भी गलत है। युवराज, युवराज, छोटी मालकिन के पिता की कब्र मिल गई है। सच में? जल्दी छोटी मालकिन को बताओ। लेकिन छोटी मालकिन सुबह ही बाहर चली गई। बाहर? कहाँ गई? छोटी मालकिन ने कहा, ये एक्साई जुनी ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया है। क्या? अच्छा, एक्साई लिंगलिंग,
चलो उसे ढूंढते हैं। कहते हैं कि तुम्हें छोटी मालकिन की परवाह नहीं, लेकिन ये तो जलन हो रही है। गुरु, क्या तुम सच में फू जिंगचेन से शादी करने वाले हो? बिल्कुल, क्या मैं तुमसे झूठ बोलूंगा? क्या हमने ये तय नहीं किया था? पहाड़ से उतरने के बाद तुम्हारा पहला काम मुझसे शादी करना होगा। रुको, किसने माना? अपने छोटे छोटे विचारों को संभालो। वे बदमाश लड़के मुझ पर हंसेंगे। चिंता मत करो, मुझे तुम्हारे उन गुरु भाइयों का पता भी नहीं है। वे कभी नहीं जान पाएंगे। छोटे ये, शांत हो जाओ। लेकिन गुरु, क्या तुम सच में फू जिंगचेन को पसंद करते हो? पसंद करता हूँ। शायद वह सुंदर और अमीर है, और उसके परिवार वाले मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। पैसा? गुरु, तुम्हें पैसा चाहिए, मैं भी तुम्हें दे सकता हूँ। वो तुम्हें जितना देता है मैं दूंगा। नहीं, मैं दोगुना दूंगा। ये महाशय, मुझे डर है कि तुम दे नहीं पाओगे। फू जिंगचेन, तुम यहाँ कैसे? मैं बेशक अपनी पत्नी को याद करने आया हूं। फू जिंगचेन, शादी में भावनाएं मायने रखती हैं। मेरे और गुरु के बीच की भावनाएं तुमसे ज्यादा गहरी हैं। क्या बकवास कर रहे हो? गुरुपति कहो। गुरु, कहो। गुरुपति। तुम्हारे इस गुरुपति कहने के बदले शहर के दक्षिण का प्रोजेक्ट। सच में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। ठीक है पत्नी, चलो हम चलते हैं। कहाँ? मैंने तुम्हारे पिता की कब्र ढूंढ ली है। माँ, मैं पापा को तुमसे मिलवाने लाया हूं। तुम चिंता मत करो, मैं अपना ख्याल रखूंगा। माँ, पापा, मैं निश्चित रूप से लिंगलिंग का ख्याल रखूंगा। तुम लोग चिंता मत करो। धत, कैसे उसने मुझसे पहले कर लिया। ये लकड़ी का युवराज सचमुच धीरे धीरे समझदार हो रहा है। गुरुजी, आप उदास मत होइए। तुम्हारी मां की अंतिम इच्छा पूरी हो चुकी है। तुम्हें थोड़ा खुश होना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए एक जादू दिखाता हूं। वाह, कितना अच्छा आश्चर्य है। गुरुजी, थोड़ा सा दिखावा करो ना। लो, मैं तुम्हारे लिए डोरेमोन, अल्ट्रामैन और साइडक भी लाया हूं। ये सब तुम्हें पसंद है। आज मुझे तोहफा क्यों देना चाहते हो? तुम मेरी पत्नी हो। मैं तुम्हें नहीं प्यार करूंगा तो किसे करूंगा? अचरज है, तुम में सुधार हो रहा है। मेरा मन अच्छा हो गया है। चलो घर चलते हैं। छोटे ये, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम खुद वापस जाओ। क्या ये फू जिंगचेन भावनात्मक मूर्ख नहीं था? क्या ये सही है? छोटा यक्स्यूचुआंग अभी भी मुझसे असली पति से मुकाबला करना चाहता है। हाँ लिंगलिंग, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे कपड़े और बैग खरीदे हैं घर पर। मेरे वापस आने का इंतजार करो, हम सब आजमाएंगे। सच में? नहीं। तुम क्या कर रहे हो? तुम फू जिंगचेन नहीं हो तो कौन हो? वह घमंडी मुझे इतने सारे तोहफे नहीं देता। तुम यहाँ क्या बकवास कर रहे हो? मैं निश्चित रूप से फू जिंगचेन हूं। तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। क्या यह सामान्य नहीं है? थोड़ा तर्कसंगत है। ठीक है। ये मूर्ख युवराज, मेरे बिना तुम क्या करोगे? युवराज, क्या तुम सच में ऐसे ही युवरानी के पास जाओगे? तो फिर क्या? ये यक्स्यूचुआन और युवरानी इतने समय से जानते हैं। अगर वो कुछ मीठी बातें करे, तुम खाली हाथ जाओगे तो एक पल में पीछे रह जाओगे।
तुम्हारा क्या मतलब है? बेशक छोटी बहू के लिए कुछ उपहार खरीदना है। सोचो, छोटी बहू कितनी भी हो, बस 20 साल की है, वो भी चाहेगी कि उसका पति, हाँ, युवराज, ये भी तुम्हारे लिए है। लड़कियों को भड़काने के तरीके, यह क्या चीज है? युवराज, मेरा विश्वास करो, रास्ते में से याद कर लेना। वो क्या है? ये एक सायुजन तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाएगा। सच में? पापा, आप आ गए। अंकल नमस्ते। ये मेरी बहू है ना, बहुत सुंदर है, जैसे कोई स्टार हो। ये तुम्हारा बदमाश लड़का सच में बड़ा फायदा उठा लिया। अंकल आपने बहुत कहा, इतनी सुंदर भी नहीं। अरे, शादी का प्रमाण पत्र भी ले लिया, फिर भी अंकल कह रही हो। पापा। हाँ, ये नाम बदलने का उपहार है, रख लो। धन्यवाद पापा। कोई बात नहीं। छोटी जेब में और पैसे आ गए। अच्छा, यहां बैठो, हम आराम से बात करते हैं। बैठो। अरे ये बदमाश लड़का, तुम बैठे क्या कर रहे हो? जल्दी से लिंगलिंग के लिए पानी और चाय लाओ, कुछ खाने को लाओ। लिंगलिंग, जल्दी से मुझे बताओ, तुम्हारे गुरुजी कैसे हैं? वह बिल्कुल ठीक हैं। पापा, मुझे नींद आ रही है, मैं पहले सोने जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तुम जाओ, अच्छे से आराम करना। अच्छा। अरे पापा, हाँ। आज तुम नीचे रुकोगे? मैंने लिंसे को तुम्हारे लिए तैयार करवा दिया है। अरे, मेरा बेडरूम कहाँ है? मैं रह रहा हूं। और तुम्हारा? वह लिंग के लिए है ना? अरे, क्या तुम अलग अलग सो रहे हो? बदमाश लड़का, मुझे ये मत कहना। हम लिंजे, अरे मालिक, मेरी चाबी ले आओ। इस बदमाश को रात में अंदर मत जाने देना, उसे अपनी पत्नी के पास सोने के लिए भेज दो। ठीक है। इतना पैसा कमाया है, पता नहीं कितने लोगों की मदद कर पाऊंगा। तुम कैसे आ गए? आज रात का इलाज तो खत्म हो गया था। वो कमरे की चाबी लिंसे उस गद्दार ने छुपा दी है, मेरे पास रहने की जगह नहीं है। तो तुम मेरे पास क्यों आए हो? पापा ने कहा मुझे तुम्हारे साथ रहना है। साथ रहना? मतलब? बेशक वो करना जो पति पत्नी को करना चाहिए। तो कैसे करेंगे? मैं तुम्हारे लिए कुछ दवाई बना देती हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कौन सी दवाई खाऊं? हाँ, तो कैसे करेंगे? किताब में लिखा है, पहले चुंबन से शुरुआत करो। हाँ। अरे नहीं नहीं, मुझे थोड़ा घबराहट हो रही है, तुम पहले नहा लो। मैं थोड़ा मानसिक तैयारी कर लेती हूँ। मैं नहा चुका हूं। तो फिर से नहा लो ना। पर बस जाओ नहा लो। ठीक है, नहा लेता हूं। पता नहीं इतनी ताकत कहां से आ गई। बहुत घबराहट हो रही है, सोचा नहीं था इतनी जल्दी शादी पूरी हो जाएगी। नहीं, मुझे शराब का एक घूंट पीना है, तनाव कम करने के लिए। नहीं, फिर भी घबराहट हो रही है। एक और घूंट। लिंग लिंग, तुम नहा लो। हाँ, देखती हूँ मारती हूँ या नहीं यह बदमाश। अरे नहीं, सच में? मैं तो बस नहाने गया था। तुमने इतना क्या पी लिया?
लगता है शादी पूरी करने की योजना फिर टल गई। पापा, यह मेरी गलती नहीं है। राक्षस कहाँ भाग रहा है? एक्साइलिंगलिंग, तुम मुझे मार रही हो। एक्साइलिंगलिंग, फिर से मार रही हो। एक्साइलिंगलिंग, बचाओ। एक्साइलिंगलिंग, बचाओ। हाँ हाँ बदमाश, यही तो चाहिए था। जवानों में ही ताकत होती है। बचाओ। ये बदमाश थोड़ा धीमे भी तो बोल सकता था। पूरी रात मुझे सोने नहीं दिया। मेरे सामने शर्माने की क्या बात है? शर्म कैसी? लेकिन पूरी रात शराब पीकर उधम मचाती रही। पूरी रात मुझे मारती रही, कम आवाज में कैसे बोलती। अभी तक मेरी कमर दर्द कर रही है। तुम्हें अभी से कमर दर्द हो रहा है? तुम क्या कह रहे हो? जिंगचेन, क्या तुम उस मामले में कोई समस्या है? अगर कोई समस्या है तो लिंगलिंग को बता दो, वो डॉक्टर है, वो तुम्हें जरूर ठीक कर देगी। पापा, तुम, अरे बदमाश, पापा, उसे क्या हुआ? उसकी चिंता मत करो। वो तुम्हारे घर शादी का प्रस्ताव लेकर आने की तैयारी कर रहा है। लिंगलिंग, जवानी का फायदा उठाकर इतना खर्च नहीं करना चाहिए। पापा, आप क्या कह रहे हैं? अरे कुछ नहीं, आज मैं और जिंगचेन तुम्हें शिया घर वापस छोड़ने जाएंगे। ठीक है। माँ, पाई शाओ ने जिस महात्मा को ढूंढा है वह बहुत काबिल है। उसने एक ही बार में दादा को बेहोश कर दिया। आपको उस महात्मा के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने चाहिए। महोदया, फू परिवार के मुखिया फू शाओ और शिया लिंगलिंग के साथ वापस आ गए हैं। क्या? फू परिवार का मुखिया सीधे हमारे दरवाजे पर आ गया है। हाँ, फू परिवार के मुखिया का चेहरा थोड़ा खराब लग रहा है। चेहरा खराब लग रहा है। ठीक है, पता चल गया, जाओ। माँ, वे इस समय क्यों आए हैं? कहीं उन्हें दादा के बारे में पता तो नहीं चल गया? बेकार की बात मत सोचो। उस बूढ़े आदमी के बारे में किसी को पता नहीं है। तो फिर वे क्यों आए हैं? फू परिवार का मुखिया विदेश में बड़ा व्यापार करता रहा है। फू जिंगचेन की शादी होते ही वापस आ गया और अब बिना किसी अच्छे इरादे के हमारे शिया घर आया है। मुझे पता चल गया। 10 में से 9 शिया लिंगलिंग से नाखुश हैं। बाजार में चर्चा है। फू परिवार को बहू पसंद नहीं है। तुम्हारा मतलब वे शादी तोड़ने आए हैं? चलो देखते हैं, शायद इस बार फू परिवार में शादी का मौका मिल जाए। ये कैसी बात है? लिंगलिंग कैसी भी हो, लेकिन शिया परिवार की संतान है। यह हेवान मांग बेटी। उसके साथ ऐसा व्यवहार किया गया। लिंगलिंग, तुम चिंता मत करो। अगर वे फिर तुम्हें परेशान करेंगी, पापा तुम्हारा साथ देंगे। अजीब बात है, आज शिया घर में इतनी निराशा क्यों है? पहले की फेंगशुई धन प्राप्ति की व्यवस्था को बदलकर अशुभता को आकर्षित करने वाली व्यवस्था बना दी गई है। यह किस महारथी ने किया है? आखिर कौन शिया परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहता है? तुम्हें फेंगशुई भी आता है? थोड़ा बहुत जानता हूँ, लिन बटलर। क्या तुम्हें पता है कि हाल ही में शिया परिवार में कोई अजीब घटना हुई है? हाँ, शिया दादाजी पिछली बार बीमार पड़ने के बाद से बिस्तर पर ही पड़े हैं। सुना है कि हाल ही में शिया परिवार का असली नियंत्रण हेवान माम बेटी को सौंप दिया गया है। यह तो नहीं हो सकता। मैंने दादाजी को देखा था, उन्हें कोई बड़ी परेशानी नहीं थी। फिर मुझे नहीं पता। हेवान माम बेटी के अनुसार शिया दादाजी विदेश में इलाज करवा रहे हैं। विदेश चले गए। फू परिवार के मुखिया का स्वागत है। देर से आने के लिए क्षमा चाहता हूँ, अंदर आइए। लिंगलिंग, तुम इतनी बेपरवाह कैसे हो सकती हो? सब अपने ही लोग हैं, बाहर क्यों इंतजार कर रही हो? फू चाचा, यह लड़की बहुत आजाद ख्याल है। आप समझदारी से काम लें। ससुराल वालों, आज आप लोग आए हैं। दादाजी कहाँ हैं? हाँ, आप लोग क्यों मेहमानबाजी कर रहे हैं? शिया दादाजी कहाँ हैं? अफसोस, दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने विदेश में एक मशहूर डॉक्टर ढूंढा है, उनका इलाज चल रहा है। तो उनका संपर्क नंबर मुझे दीजिए। शिया लिंगलिंग, दादाजी का इलाज केंद्र गोपनीय है। नई तकनीक का उपयोग हो रहा है। इलाज पूरा होने तक मिलने की अनुमति नहीं है। क्या सच में इतना बड़ा शिया परिवार का व्यवसाय आप लोगों को सौंप दिया गया है? बिल्कुल ससुराल वालों, मैं शिया परिवार की वैध पत्नी हूँ, मुझे क्यों नहीं सौंपा जा सकता? हाँ चाचा, हमें सौंपा गया है। दादाजी को पूरा भरोसा है। जल्दी मत करो, अभी हमारे पास कोई सबूत नहीं है। अभी सच सामने लाने से दादाजी को और नुकसान हो सकता है। मुझ पर भरोसा करो, मैं इसकी पूरी तहकीकात करूंगा। ठीक है,
तो अब हम मुख्य मुद्दे पर बात करते हैं। आज मैं खुद आया हूँ मुख्य रूप से दोनों बच्चों की शादी के लिए। ससुराल वालों, इतना सीधा न बोलें। यह मामला तो सिद्धांत रूप में। मुझे तो आपके दरवाजे पर जाकर माफी मांगनी चाहिए। माफी? क्या हेवान माम बेटी, जिंगचेन के कहने जितनी बुरी नहीं है। नहीं नहीं, समझ गया, बाद में सुधार लेंगे। बाद में सुधार हो जाए तो ठीक है। फू परिवार के मुखिया का मतलब क्या? यह मुझे यह नहीं लेके रहा है। एक वाकई सगाई तोड़ने आए हैं। ये सगाई का उपहार मैं आज लेकर आया हूं। आप देखें कि क्या दोनों बच्चों की शादी तय कर दें। हाँ, मुझे लगता है अगले शुक्रवार अच्छा रहेगा, उसी दिन कर ले। अच्छा अच्छा, आपकी मर्जी। अगले शुक्रवार। क्या यह थोड़ा जल्दी नहीं है? ये जल्दी है? एक हफ्ता तैयारी के लिए काफी है ना। रिश्तेदार, आप और हम दोनों ही प्रतिष्ठित परिवार हैं। एक हफ्ता। जिंगचेन को उस लड़की से तलाक दिलवाओ, फिर सीयू की शादी जिंगचेन से करवाओ। समय वाकई बहुत कम है। हाँ चाचा, आप मुझे थोड़ा और समय दीजिए तैयारी के लिए। मैं भी तो खूबसूरती से फू शाओ से शादी करना चाहती हूँ। तलाक? क्या तलाक? किसने कहा कि जिंगचेन और लिंगलिंग तलाक ले रहे हैं? आप लोग क्या बकवास कर रहे हैं? चाचा, क्या आप सगाई तोड़ने नहीं आए थे? बकवास? किसने कहा मैं आज सगाई तोड़ने आया हूँ? बदमाश, क्या तूने इन्हें बताया कि मैं सगाई तोड़ने आया हूँ? नहीं, सगाई तोड़ने की कौन सी बात है? फू शाओ, आप शर्माइए मत। बाजार की अफवाह है। चाचा को शियालिंगलिंग पसंद नहीं है। इस लड़की को। बकवास। बाजार में यह भी कहा जाता है कि तू शिया परिवार की असली बेटी नहीं है। क्या तू इसे मानती है? बिल्कुल नहीं मानती। तो फिर बात खत्म। बिल्कुल बेकार की बात। अरे रिश्तेदार, आप गुस्सा न करें, तो आप आज यहाँ। मैं तो निश्चित रूप से दोनों बच्चों के लिए शादी की तारीख तय करने आया हूँ। चाचा, क्या आप सच में उसे अपनी बहू मान रहे हैं? नहीं तो क्या। मैं तुम लोगों को बता दूं, मैं न सिर्फ इस बहू को मानता हूँ बल्कि बहुत पसंद भी करता हूँ। शियालिंगलिंग तो बस एक पहाड़ से आई लड़की है, तहजीब नहीं जानती उसमें क्या योग्यता है फू शाओ के लायक बनने की। हाँ रिश्तेदार, आप फिर सोचिए। हमारी सीयू ही हमारे शिया परिवार की असली पैदाइश लड़की है। चाहे कदकाठी हो या रूप रंग या खानदान, किस चीज में वह उस लड़की से कम है? वही तो आपके बेटे की सही जोड़ी है। बकवास। कदकाठी और रूप रंग की बात करो, लिंगलिंग उससे लाख गुना बेहतर है। और खानदान की बात, क्या लिंगलिंग शिया परिवार की बेटी नहीं है? बिल्कुल नहीं, वह तो बस पापा की बाहर की संतान है। मेरा शिया परिवार निश्चित रूप से नहीं मानता। ठीक है, ठीक है। ससुराल वाले, आपको भी लगता है कि हमारी बात सही है? सही का तो सवाल ही नहीं उठता। ससुराल वाले, क्या हमारे बीच कोई गलतफहमी तो नहीं है? मुझे ससुराल वाले मत कहो, मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। यहाँ कोई गलतफहमी नहीं है। इतना बड़ा जिया परिवार एक लड़की को भी सहन नहीं कर पा रहा। चाचा, बात ऐसी नहीं है, मुझे समझाने दीजिए। बस करो, यहाँ बहाने मत बनाओ। लिंगलिंग, पापा। पापा पहले तुम्हारे साथ नहीं था, तुम्हें दुख हुआ, लेकिन तुम चिंता मत करो। आज के बाद मैं देखता हूँ कौन तुम्हें परेशान करता है। धन्यवाद पापा। तुम बेकार लड़के दूसरे तुम्हारी पत्नी को परेशान कर रहे हैं, सिर पर चढ़कर बोल रहे हैं, और तुम एक शब्द भी नहीं बोलते। बिल्कुल लकड़ी का पुतला लगते हो। पापा, पापा, इतने सारे लोग हैं। तुम याद रखो, जिया परिवार ने लिंगलिंग को नहीं माना, तो हमारी लिंगलिंग को वापस जाने की कोई जरूरत नहीं। आज के बाद हमारा फू परिवार लिंगलिंग का सदा का घर होगा। याद रखा? हाँ। लिंगलिंग, आज के बाद ये जिया परिवार वापस जाने की कोई जरूरत नहीं। फू परिवार के मुखिया, हमारा मतलब वो नहीं था। मुझे तो लगता है कि तुम्हारा मतलब यही था। और लिंजे, अभी से जिया परिवार के साथ सभी सहयोग समाप्त कर दो। हाँ। फू परिवार के मुखिया, सोच समझकर फैसला लीजिए। धत तेरे की जिया लिंगलिंग, छोटी सी प्यारी। बस हो गया, अब क्या होगा? फू परिवार ने सहयोग समाप्त कर दिया। मुश्किल से मिला जिया परिवार अब खाली खोल बन जाएगा। माँ डरो मत, हम अभी बाई शाओ के पास जाते हैं और गो मास्टर के पास। गो मास्टर दादाजी को तुरंत बेहोश कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि जिया को नहीं संभाल पाएगा। हाँ हाँ, गो मास्टर के पास चलते हैं। अभी चलते हैं? नहीं, अभी चलते हैं। पापा, आप अभी जा रहे हैं? विदेश का काम मेरा इंतजार कर रहा है, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारी शादी से पहले मैं जरूर वापस आऊंगा। पापा, सफर में ध्यान रखना। जब मैं नहीं हूं तो लिंगलिंग का ख्याल रखना थोड़ा बेहतर होना चाहिए। पापा, मुझे पता है। ये बदमाश लड़का, तुम्हें क्या पता है? तुम तो लकड़ी के बने हो। थोड़ा मारना पड़ेगा, नहीं तो तुम कभी समझोगे नहीं। हाँ, वो एक्साए बुजुर्ग के बारे में तुमने जांच की? मैंने घर के सभी लोगों को जांच के लिए भेज दिया है। अच्छा, तो मुझे चिंता नहीं है। और हाँ बदमाश, बच्चे के बारे में ध्यान देना।
पापा, अलविदा। इस तरह गिनो तो बहुत पैसा हो गया। कल यह सारा पैसा गुरुजी को भेज दो। इस तरह और लोगों की मदद होगी। लिंग लिंग। पापा तो चले गए, तुम यहाँ क्यों आए हो? बेशक, बाकी का काम पूरा करने। शादी की रात भी तो मनानी है। हम तो शादीशुदा हैं, क्या दिक्कत है? तो पहले नहा लो। नहाकर आता हूँ। तो मैं थोड़ी शराब पी लेता हूँ। अरे, मेरा लौकी कहाँ है? मुझे क्या पता। अच्छा हुआ मैंने दूरदर्शिता दिखाई, उसका लौकी छुपा दिया, नहीं तो पूरी रात मारती रहती। तो चलो। लिंग लिंग, मुझे बचाओ। सिद्धांत के अनुसार इस समय बीमार नहीं पड़ना चाहिए। फूजिंग चेन, लगता है भगवान भी हमारी शादी की रात नहीं चाहते। जबकि ठीक होने ही वाला था। इस समय क्यों फिर बीमार पड़ गया? शायद कोई और वजह है। गुरुजी, मैं दुनिया के सभी रोगों और दवाओं के नियम जान चुका हूँ। आप मुझे और क्या सिखाएंगे? इस दुनिया में एक ऐसा रोग है जो शरीर का नहीं, बल्कि जन्मजात भाग्य की कमी है। भाग्य? लगता है मैंने सोचा था यह आसान है, पर अच्छा है। अभी तो स्थिर हो गया है। हाँ, इस बारे में कल सोचेंगे। अभी सो जाओ। बहुत हद हो गई। ये फू परिवार, क्या उससे निपटा नहीं जा सकता? अरे गौ महाराज, आप क्या सोचते हैं? कार्रवाई करें? हाँ, बिल्कुल। अरे बस एक छोटा सा फूजिंग चेन है ना, जैसा कि तुमने कहा, चमत्कारिक एक्साइलिंगलिंग। मैं भी तुम्हें पकड़ लूंगा। सच में गुरुजी? बहुत धन्यवाद। हाँ गुरुजी, जब तक आप मदद करेंगे कोई भी कीमत चुकाऊंगा। पैसे की बात करना तो फिजूल है। पैसे ठीक है, इनाम के तौर पर कुछ और भी हो सकता है। दूसरा इनाम। क्या देख रहे हो? सीवायु, मौका न छोड़ो, गो गुरुजी को पकड़ लो। फिर एक्साई परिवार का उत्थान तय है। गो गुरुजी, मैं। तुम लोग गलत समझ रहे हो। तुम बाहर जाओ। तुम रुको। आ बैठ जाओ। भाई भाई, ये गो गुरुजी। क्या बचपन में कोई दर्दनाक घटना हुई थी? संभल कर। गौ गुरुजी सर्वशक्तिमान है, कहीं सुन न ले। लेकिन चाहे तुम हो या तुम्हारी माँ, एक्साई परिवार गौ गुरुजी से जुड़कर तरक्की कर लेगा। तो अब हम बिल्कुल गौ गुरुजी की योजना के अनुसार चलते हैं। इस बार फू जिंगचेन को और उस प्यारी सी एक्साइलिंग को एक ही बार में हरा देंगे। छोड़ो, तुम्हारी बात नहीं करूंगा। मेरे पास आने के लिए धन्यवाद। जिंग चेन, तुम जाने मत। ठीक है, नहीं जाऊंगा। लिंग लिंग, शांत हो जाओ। तुम झूठ बोल रहे हो। फूजिंग चेन एक बड़ा बदमाश है। सच कहता हूं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। लिंजे को क्या हुआ? क्या कहा? एक्साई दादाजी का सुराग मिल गया? गाड़ी तैयार करो, मैं अभी आता हूं। मैं पहुंच चुका हूं। युवराज, हमें इंतजार करो, हम तुरंत पहुंच रहे हैं। चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा।
पूरे हाइजिंग में कोई मुझे छूने की हिम्मत नहीं करता। ठीक है, अभी नहीं, मैं पहुंच गया हूं, पहुंच गया। तो कैसा रहा? मुझे पता था तुम लोगों ने ही इशारा किया है। बिल्कुल, बस थोड़ा सा संकेत दो और तुम खुद ही दौड़े चले आओगे। लेकिन फू जिंगचेन, तुम सच में बहुत हिम्मतवर हो, अकेले ही आ गए। बकवास बंद करो। एक्साई दादाजी को छोड़ दो। अभी भी तुम्हें हल्की सजा दे सकता हूं, नहीं तो फू परिवार के क्रोध का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। फू परिवार, मुझे डर लग रहा है। ये सामान्य सांसारिक परिवार है। तुम मेरे सामने इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की हिम्मत कैसे करते हो? तुम कौन हो? धृष्ट, तुम गो मास्टर का नाम जानने के काबिल भी नहीं हो। गो मास्टर एक गुप्त महान व्यक्ति है, दुनिया से दूर रहने वाले महान व्यक्ति। वे सिर्फ एक उंगली हिला सकते हैं, न कि सिर्फ तुम्हारा फू परिवार, बल्कि पूरा हाइजिंग शहर भी गो मास्टर का मुकाबला नहीं कर सकता। हास्यास्पद। हाइजिंग में कोई भी ऐसी बड़ी बड़ी बातें करने की हिम्मत नहीं करता। वह पहले था, अब स्थिति अलग है, फू युवक। लगता है तुम्हें अभी तक स्थिति का अंदाजा नहीं है। सांसारिक लोगों की दृष्टि संकीर्ण होती है, ये समझ में आता है। गो मास्टर वाकई बहुत उदार हृदय के हैं। बस हो गया, मेरे पास तुम्हारे साथ नाटक करने का समय नहीं है। फू जिंगचेन, चूंकि तुम अच्छे से नहीं मानते तो हमें कार्रवाई करने में कोई दोष नहीं देना चाहिए। गो मास्टर, कृपया आप हस्तक्षेप करें। लिंजे, तुरंत लोगों को भेजो। युवक, तुम्हें क्या हुआ? युवक, बोलो तो। मैं हिल क्यों नहीं पा रहा? यह मैं बोल भी नहीं पा रहा। वह है, उसमें लिंगलिंग जैसी क्षमता है। यह कैसे संभव है कि उसमें लिंगलिंग जैसी क्षमता हो? मामूली जुगनू चंद्रमा से प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश कर रहा है। हमारे गो मास्टर वाकई अद्भुत है। थोड़ा सा प्रयास, कुछ खास नहीं। क्या हुआ? हिल नहीं पा रहे? बढ़िया है, अब और दिखाओ। मैं तुम्हें बताता हूं, आज भले ही शियालिंगलिंग यहां हो, वो भी गो मास्टर का मुकाबला नहीं कर सकती। गो मास्टर, वह लिंगलिंग से भी अधिक शक्तिशाली है। बाई युवक, और मत लड़ो। फू परिवार की संपत्ति के लिए उसकी जरूरत है। हां, फू युवक, और मत संघर्ष करो, मैं तुम्हें बताता हूँ। अब मुझे सिर्फ तुम्हारे बाल और खून की जरूरत है। गो मास्टर तुम्हें एक पूरी तरह आज्ञाकारी कठपुतली में बदल देंगे। तब फू परिवार हमारी मुट्ठी में होगा। असंभव। लिंगलिंग के पास भी ऐसा कोई तरीका नहीं है। उनके पास यह कैसे हो सकता है? दुष्ट स्त्री, तुम सपने देख रही हो, और तुम लोग, मेरा फू परिवार, तुम लोगों को बख्शेगा नहीं। मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हें मेरे दबाव बिंदुओं को तोड़ने की क्षमता होगी, लेकिन अब यही समाप्त होता है। लिंगलिंग, कृपया मुझे ढूंढने मत आना। ठीक है, मैं और वान वान दोनों अकेले समय बिताने जा रहे हैं। हर कीमत पर युवराज को ढूंढना है, हर कीमत पर। लिन बटलर, सुप्रभात। सुप्रभात, युवरानी। जिंगचेन कहाँ है? मैंने उसे नहीं देखा। अभी तक उसे सुई नहीं लगाई गई है। वह युवराज बिजनेस ट्रिप पर गए हैं। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। फू जिंगचेन कहाँ है? नहीं, मैं युवरानी से कैसे झूठ बोल सकता हूं? युवराज गायब हो गए हैं। आखिर हुआ क्या है? बात यह है कि बात यही है। लेकिन युवरानी, आप चिंता न करें, मैं जरूर युवराज को ढूंढ लूंगा। युवरानी, आप कहां जा रही हैं? उसे ढूंढने। सिर्फ तुम लोगों पर भरोसा करके कब तक लगेगा? ओह, बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया। एक तो नहीं मिला और एक बाहर चला गया। मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? युवरानी, मेरा इंतजार करो। अगर खोना ही है तो मुझे भी साथ खो दो, ठीक है? मालिक को पता चला तो मेरी खाल उधेड़ देगा। युवरानी। गुरु, क्या आपको पछतावा हो रहा है? मैंने पहले ही कहा था, फू जिंगचेन आपके लायक नहीं है। आपके लिए सबसे अच्छा वो तो मैं ही हूं। बकवास बंद करो। क्या तुम रोज के कुछ चाहते हो? रोज क्राउन। मेरा परिवार ही शेयर होल्डर है। गुरु, आप क्या करने जा रही है? ओह, मुझे पता है। क्या आप किसी आदमी को ढूंढने जा रही है? मैं आपको बता दूं, ये कानूनी जिम्मेदारी लेने वाली बात है। आप हार रहने का फायदा नहीं उठा सकते। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारे गुरुजी गायब हो गए हैं। जल्दी निकल करो। क्या फू जिंगचेन गायब हो गए हैं? नहीं,
मैं मदद नहीं कर सकता। छोटे ये 3 2 ठीक है, मैं ढूंढता हूँ। मैं ये शिवजवान, कम से कम ये परिवार का बड़ा बेटा हूँ, और आज इस हालत में प्यार करने वाले के लिए प्रतिद्वंद्वी ढूंढ रहा हूँ। हेलो, आज के गुलाब मुकुट की सभी सीसीटीवी फुटेज मेरे सामने लाओ। मुझे बताओ फू जिंगचेन कहाँ है? सर हमें भी नहीं पता। मुझे कहा है अच्छे से सोचकर फिर से बोलो। ये 2 यही है, लेकिन बाई और जिया परिवार ने पूरी जगह बुक कर रखी है। बकवास है बाई और जिया परिवार। वो क्या चीज है? रुको, अभी आता हूं। गुरु, हो गया। मैंने इतनी मेहनत की है, कुछ इनाम तो मिलेगा ना? वक्त न गवाओ। फू जिंगचेन, तुम तो मेरे हाथ की कठपुतली हो, गुरु गो ने कहा था। तुम्हारे अंगों, धड़ और चेहरे से, तुम्हारे ख्याल से मैं कहां से शुरू करूं? जिया सीयू। मुझे पता तुम होती है। जिया लिंगलिंग, तुम यहाँ क्यों आई हो? बकवास बंद करो, मुझे जिंगचेन वापस दो। नहीं दूंगी। जिया लिंगलिंग, तुम्हें इतना घमंड नहीं करना चाहिए। तुम समझती क्या हो अपने आप को? मैं तुम्हें बता दूं, मेरे पास है। कितना बकवास करती हो? छोटे ये, इसे उठाकर ले चलो। भोम भोम, जब मैं जिंगचेन को ठीक कर लूंगी, तब तुम्हारा हिसाब करूंगी। भोम भोम भोम। आज संसार में आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। जुआन झेंग दादा, आपने तोहफा दिया। गुरु जुआन, आइए आइए, मैं आपको एक प्याला भेंट करता हूँ। आइए आइए आइए। भोम भोम भोम। सीयू, तुम फू जिंगचेन के साथ वक्त नहीं बिता रही। तुम यहाँ क्यों आई हो? भोम 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 भोम। बुरा हाल है, फू जिंगचेन को वो लड़की ले गई। क्या? ये कैसा अन्याय है? बच्चे सही वक्त पर आ गए। इस बार सबको साथ में सजा देंगे। रास्ता दिखाओ। तुम लोगों को कोई दिक्कत आ रही है? कोई बड़ी दिक्कत नहीं। भ्राता जुआनझेंग, कृपया बैठ जाइए। इन छोटी मोटी मछलियों से निपटने में मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है। इस महिला से आने वाली खुशबू कितनी परिचित सी लग रही है। चलो पीछे पीछे चलकर देखते हैं। शिया लिंगलिंग, तुम वहीं रुको। गुरुजी, वो व्यक्ति लगता है सामान्य दुनिया का नहीं है। जुआन स्तर, छोटा मोटा विशेषज्ञ तो है। जब आ ही गए हो तो अब जाने का कोई मतलब नहीं। तुम कौन हो? तुम्हें यहाँ होना नहीं चाहिए। मैं कौन हूं ये जानने की जरूरत नहीं। बस इतना जान लो कि आज तुम्हारा अंत है। हाँ, गुरु गो, इन्हें सबक सिखाओ। शिया लिंगलिंग, आज तुम्हारी मौत का दिन है। बड़ी बड़ी बातें। तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुम किससे पंगा ले रहे हो। एक ही वार में तुम्हें ढेर कर दूंगा। यह कैसे संभव है? मामूली जुआन स्तर का होकर भी इतना अकड़ रहा है। मैंने गलती कर दी, अब कभी नहीं करूंगा। कृपया मुझे छोड़ दो। यह बात मैं पहले भी सुन चुका हूँ। इस बार सच में। चुप रहो। गुरु गो। नहीं, मुझे छोटा कुत्ता ही बुलाओ। भौम भौ। रुको। मेरे दोस्त जुआन झेंग को मारने से पहले मुझसे पूछा होता। यह तुम्हारा दोस्त है? हाँ, वो मेरा दोस्त है। तुम्हें अपनी हद पता होनी चाहिए। आज की बात यही खत्म करते हैं। गुरु जुआन, कृपया गुरु गो की मदद करो। इस प्यारे से बच्चे को सबक सिखाओ। हाँ, आप इतने शक्तिशाली हैं, इसे आसानी से हरा देंगे। कौन है प्यारा बच्चा? लगता है तुम लोग ही प्यारे बच्चे हो। गुरुजी, आप यहाँ कैसे? गुरुजी, मैंने आपको कभी नहीं सिखाया कि इन बुरे लोगों से मिलकर षड्यंत्र रचो। गुरुजी, पहले गुस्सा शांत करें। मैं इन निकम्मों को सबक सिखा देता हूं। मुझे माफ कर देना। तुम्हारे व्यवहार पर निर्भर करेगा। गुरुजी, फू जिंगचेन की हालत बिगड़ती जा रही है। इनकी चिंता छोड़ो।
पहले घर चलकर जिंग चेन का इलाज करते हैं। गुरुजी, क्या मैं इन्हें सजा दूं या नहीं? गुरुजी, इन सालों में मैंने आपको बहुत याद किया। मेरा इंतजार करो, तुम लोग यही रुको। कुछ दिनों में मैं तुम्हें ठीक से सबक सिखाऊंगा। गुरुजी, आप मेरा इंतजार कीजिए। जल्दी चलो। यह जन्मजात भाग्य की कमी है। पुरानी चोटें फिर से भड़क गई हैं। अगर ठीक करना है तो भाग्य पूरा करने के अलावा कोई चारा नहीं। लेकिन दक्षिणी अग्नि तत्व अधिक है और आग्नेय हवा की कमी है। मैं समझ गया, गुरुजी का इशारा समझ गया। क्या आप हम दोनों को एक दूसरे का भाग्य पूरा करने के लिए नहीं कह रहे? सीधे कह देते तो अच्छा होता। वैसे भी शादी तो पहले ही हो जानी चाहिए थी। लिंगलिंग, तुम्हारा भाग्य आखिरकार पूरा हो गया। नहीं, अभी भी एक छोटी सी कमी क्यों है? फू जिंगचेन, दिल में अभी भी थोड़ी सी जगह बची है। ये मूर्ख लड़का। धीरे, हल्के से, हल्के से। गो महाशय अभी। अब हम क्या करें? क्या करें? मुझे क्या पता क्या करें। जल्दी से सामान समेटो और भागो। भागे? तो हमारे दोनों परिवारों की संपत्ति का क्या होगा? जान चाहिए या धन? बेकार के लोग। ये बूढ़ा कहां से आ गया? यहां आने की इजाजत नहीं है तुम्हें। छोटे से शेनोंग पर्वत के उत्तराधिकारी को भी नहीं संभाल पाए। चले जाओ यहां से। गुरुजी, आप आखिरकार आ गए। आपके प्यारे शिष्य को किसी ने परेशान किया है। चिंता मत करो, ये बूढ़ा यहां है। तुम्हारा बदला मैं लूंगा। सच में? जल्दी से मेरे गुरु को धन्यवाद दो। मेरे गुरु स्वर्ग स्तर के महारथी हैं। छोटी सी शिया लिंगलिंग को हराना तो बच्चों का खेल है। जल्दी करो, पूरी रात बीत गई। युवराज का क्या हाल है? चिंता मत करो, गुरु जी ने हस्तक्षेप कर दिया है। शिफू को कोई समस्या नहीं होगी। किसने कहा तुम्हें शिफू कहने को? यह बात तय नहीं हुई है। भैया, गुरु जी और शिफू तो शादी कर चुके हैं। अब तुम्हारा कोई काम नहीं रहा। एक और बोलकर देखो। युवरानी, युवराज कैसे हैं? ठीक है, लेकिन तुम्हें उनकी स्थिति पर नजर रखनी होगी। छोटे ये और छोटे जवान, अभी से तुम्हें भू परिवार की सुरक्षा का ध्यान रखना है, समझे? जी। गुरुजी, आप कहां जा रहे हैं? शिया परिवार, दादाजी अभी भी उनके कब्जे में हैं। मैं उन्हें बचाने जा रहा हूं। अजीब, यहां कोई नहीं है क्या? सब भाग गए हैं। दादा, एक्सा ये लिंग, तुम छोटी प्यारी हो। मैंने सोचा था कि तुम इस बूढ़े को बचाने आओगी। तुम लोग अभी तक भागे नहीं। अच्छा हुआ, आज तुम सबको पकड़ लूंगा। अभी जो दवा का पाउडर था, नहीं हो सकता। कोई भी जहर मुझ पर असर नहीं कर सकता। गुरु, आपकी दवा वाकई काम करती है। ये दुर्गंध घास का पाउडर है। पुराने समय में शेनॉन पहाड़ के पूर्वज इसी घास से मरे थे। और ये छोटी लड़की तो बहुत दूर की बात है। युवराज, आपको क्या हुआ? लिंगलिंग खतरे में है। क्या? लिंगलिंग खतरे में है। गाड़ी तैयार करो, जल्दी करो। युवराज,
शायद आप ज्यादा सोच रहे हैं। युवरानी बहुत शक्तिशाली है। बकवास बंद करो, मैं महसूस कर सकता हूँ। लिंगलिंग निश्चित रूप से खतरे में है। गाड़ी तैयार करो। ठीक है। अभी और कितना समय लगेगा? तुम लोग नीच हो, मुझे छोड़ दो। नीच। प्यारी, आज तुम्हारा भी दिन आ गया। एक्सा ही लिंगलिंग, अगर तुम दूसरों के काम में दखल नहीं देती, उस बूढ़े के मरने की जांच नहीं करती, तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं पकड़ पाता। वह तुम्हारे भी दादा हैं। तुम उन पर हाथ कैसे उठा सकती हो? जब से तुमने फू जिंगजिन से शादी की है, वह बूढ़ा हमेशा तुम्हारी तरफदारी करता है। क्यों? तुम सिर्फ एक छोटी प्यारी हो। मैं ही एक्साई परिवार की असली बेटी हूँ। सिर्फ इसलिए तुमने दादा पर हाथ उठाया? तुम लोग बहुत क्रूर हो। चुप रहो, तुम्हें मुझे सबक सिखाने का कोई हक नहीं। एक्साई लिंगलिंग, मुझे तुम्हारा यह रूप सबसे ज्यादा नापसंद है। मैं तुम्हें तुम्हारे किए पर पछताऊंगा। बाई श्रीमान। हालांकि लू गुरु को तुम्हारी जरूरत है, लेकिन उन्होंने मुझसे वादा किया है कि मैं पहले तुम्हारा स्वाद ले सकता हूं। तुम ये छोटी सुंदरता। हाँ हाँ हाँ, मुझे तुम्हारा ये पवित्र और क्रोधित रूप देखना बहुत पसंद है। बाई ज़ेडाइचेन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पत्नी, तुम ठीक हो? कोई चोट तो नहीं आई? तुम यहाँ कैसे आ गए? ऐसा देखा कि तुम खतरे में हो। मैं तुम्हें बचाया हूँ। क्या क्या यह इसलिए है क्योंकि हमारी किस्मतें जुड़ गई हैं और अब हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? छोड़ो, अब इतना सोचने का समय नहीं है। तुम लोग यहाँ नहीं आ सकते। हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। गुरुजी, ये सभी छोटे मोटे लोग हैं, इन्हें मेरे ऊपर छोड़ दो। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? आज तो दोहरी खुशी का दिन है। अच्छा हुआ कि लूदाशु एक साथ ही इन्हें समाप्त कर देगा, बाद में परेशानी नहीं होगी। क्या ये छोटा कुत्ता नहीं है? फिर ये कौन है? बेशक, ये मेरे गुरु हैं। छोटे कुत्ते, तुम्हारे भी गुरु हैं? मेरा नाम छोटा कुत्ता नहीं है। गुरुजी, इसे देखिए, ये तुम्हारा बदनाम करने वाला शिष्य है। तुम यहाँ शर्मिंदगी मत करो। वह एक दिव्य स्तर का योद्धा है। जल्दी भागो। क्या? छोटी छोटा जादूगर। जल्दी भागो, पत्नी। जल्दी भागो और गुरुजी को ढूंढो। फू जिंगजिन, जल्दी से गुरुजी को लेकर भागो। छोटी छोटा जादूगर। जल्दी भागो, पत्नी। तुम अभी क्यों नहीं भागे? तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? जिंगचेन, ऐसा मत करो। यह अच्छा नहीं लगता। मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। मैं तुम्हें घर लेकर जाऊंगा। तुम दोनों मेरे सामने से भागने की सोच रहे हो? आज मैं तुम्हें इस दरवाजे से बाहर नहीं जाने दूंगा। जिंगचेन, पति, तुम लोग नीच हो। क्या ये प्रसिद्ध फू युवक नहीं है? क्या ये मरने वाला है? ये बहुत दुखद है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हारे मरने के बाद जिया लिंगलिंग, मैं उसकी अच्छी देखभाल करूंगा। लोगों को इसका फल देगा। फल कहाँ है? आओ मुझे दिखाओ। हमें डराने की कोशिश मत करो, वाह युवक। आज तो वे लोग मरने वाले हैं। फू जिंगचेन, देखा? यही वह रास्ता है जिसे तुमने चुना। अगर तुमने मुझे चुना होता और इस लड़की को भगा दिया होता, तो ये सब नहीं होता। और तुम, जिया लिंगलिंग, आज जो कुछ हुआ उसका मूल कारण तुम हो। तुम एक अशुभ चिन्ह हो। मुझे 10,000 बार मौका मिले तो भी मैं लिंगलिंग को ही चुनूंगा। तुम मुझे गंदे लगते हो। क्या कहा? तुम्हें मैं गंदा लगता हूँ? फू जिंगचेन, मैं तुम्हें मार डालूंगा। औरत, तुमने मुझे मारा? गुरुजी, कृपया फिर से हस्तक्षेप करें। इस औरत को सबक सिखाएं। एक्साई परिवार की हर चीज तुम्हें दे दूंगा। छोकरी, मेरी सलाह मानो। शेनोंग के 36 हाथ और 72 सुइयां मुझे सौंप दो, तो शायद तुम दोनों की जान बच जाए, वरना तुम दोनों का अंत बहुत बुरा होगा। उसे मत देना। तुम भाग जाओ। मेरी फिक्र मत करो, भाग जाओ। सचमुच दुखी प्रेमी जोड़ी हो तुम, लेकिन तुम चुप रहो।
फू जिंगचेन आखिरकार समझ गया। लिंगलिंग की किस्मत पूरी हो गई। छोकरी, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। 72 सुइया और 36 हाथ सौंप दो, वरना मुझे कठोर तरीके अपनाने पड़ेंगे। दादी मां, मैंने गलती कर दी। चुप रहो, यह बात मैं 3 बार सुन चुका हूँ। लिंगलिंग, हम मुझे परेशान मत करो। युवराज, आखिरकार आप जाग गए। आप 3 दिन से सो रहे थे। 3 दिन? लिंगलिंग कहाँ है? युवरानी कहाँ है? युवराज, चिंता न करें, युवरानी सुरक्षित है। उस दिन युवरानी ने जबरदस्त ताकत दिखाई, उन सभी को सबक सिखा दिया। सबको सबक सिखा दिया? हाँ, बाई जेडाइचेन, एक्साइस वायु माम बेटी और वे दोनों गुरुजी भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। हाइचेंग आखिरकार शांत हो गया है। ओह हाँ, एक्साई बुजुर्ग को भी युवरानी ने ठीक कर दिया। अब वे फिर से एक्साई परिवार का नेतृत्व कर रहे हैं। अच्छा हुआ। लिंगलिंग कहाँ है? नीचे है। युवराज, युवरानी नीचे नहीं है। कहाँ गई है? युवरानी वो पहाड़ों में वापस चले गए हैं। क्या? ये युवरानी का आपके लिए छोड़ा गया पत्र है। जिंगचेन, जब तुम जागोगे, मैं शायद पहाड़ों पर पहुंच चुकी होंगी। मेरा इस बार पहाड़ों से उतरना माँ की अंतिम इच्छा पूरी करने और तुम्हारा इलाज करने के लिए था। अब सब पूरा हो गया है। मैं भी वापस आ जाऊंगा। तुम्हारे शहर की जिंदगी मुझे अभी तक अच्छी नहीं लगी। हमारे पहाड़ पर ही सब अच्छा है। और हाँ, तुम मुझे मत ढूंढना। अगर तुम आओगे भी तो मैं तुमसे नहीं मिलूंगी। जब मैं तुमसे मिलना चाहूंगी तो खुद ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। दादा, कृपया उनका ख्याल रखना। माँ, ये नींद कैसे आ गई? माँ, हम कब पहाड़ से उतरेंगे? पहाड़ से उतरना? तुमने यह किससे सुना? शिगोंग। जल्दी ही, कुछ सालों में मैं तुम्हें पहाड़ से ले जाऊंगी। तो क्या हम पापा से मिल पाएंगे? हाँ, कुछ सालों में तुम पापा से मिल पाओगे।